नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। जज़ाकल्लाह खैर आप सबके आने का, ऑनलाइन भी फ़िज़िकली भी। और इंशाल्लाह हम आज 9th मॉड्यूल जो कि सेकंड लास्ट मॉड्यूल है इस पेरेंटिंग इन्फिनिट पेरेंटिंग फ्रेमवर्क का, हम वो डिस्कस करेंगे। ये असल में आप सोच सकते हैं कि एंड है ऑफ द फ्रेमवर्क, इसलिए कि जो नेक्स्ट सेशन है वो कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियोज़ हैं और उनके साथ कैसे डील करना है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो आज हम ग्रेटर गोल 4 जो है, यानी आखिरी जो हमारे 4 गोल्स हैं आसान के, उनमें से हम चौथे को डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। तो क्विक सा रिकैप, मॉड्यूल 1 के अंदर हमने डिस्कस किया कि इन्फिनिट पेरेंटिंग पहले तो पेरेंटिंग फ्रेमवर्क क्या होता है और फिर उसके बाद ये इन्फिनिट पेरेंटिंग क्या चीज़ है। सेकंड मॉड्यूल में हमने अपना जो ज़िंदगी का बिगेस्ट व्हाय है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हम इस दुनिया में क्यों भेजे गए। और फिर उसके बाद हमने अपने पेरेंटिंग के व्हाय को उसके साथ कनेक्ट किया सो दैट आवर अर्ज टू डू द राइट पेरेंटिंग वो प्रॉपर तरीके से बढ़ भी जाए और गाइड उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाली की तरफ से जो गाइडेंस है वो भी शामिल हो जाए। मॉड्यूल 3 में हमने अपनी लिमिट्स का ज़िक्र किया कि क्या हमारे इख्तियार में है, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है। मॉड्यूल 4 के अंदर हमने डिस्कस किया कि पेरेंटिंग कहाँ पे होती है और पर्टिकुलरली हमने उसमें होम्स को एज़ रेस्क्यूअर्स पेश किया कि कैसे हम अपने घरों को ठीक तरीके से ढाल सकते हैं पेरेंटिंग के हवाले से। 5th मॉड्यूल में हमने कहा कि किस पे हू टू वर्क ऑन, और वो दैट वाज़ आवरसेल्व्स या योरसेल्फ। और फिर हमने रिलेशनशिप याहू डिस्कस किया 6th मॉड्यूल के अंदर। फिर हमने यहाँ से 6, 7, 8, 9 ये 4 हमारे आसान के जो ग्रेटर गोल्स हैं हमारी पेरेंटिंग के व्हाट टू डू, तो उसमें पहला हमने डिस्कस किया अकीदा, हमने स्ट्रेंथन करना है अपने बच्चों का। सेकंड हमने नर्चर करना है सेल्फ एस्टीम को। थर्ड लास्ट में हमने किया डेवलप करना है अक़लिया को। और आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे how to instill nafsiya. So this is what the framework looks like. Now, before we even start today's discussion, मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी एक मेंटल एक्सरसाइज या केस स्टडी कह रहा हूँ इसको मैं, वेरी क्विकली डिस्कस करना चाहता हूँ, और आई कॉल इट द केस स्टडी ऑफ टीचिंग इस्लाम टू चिल्ड्रन. So for a moment, think about you trying to teach Islam to your children. और आपके सामने लेट्स से अगर 3 ऑब्जेक्टिव्स रखे जाएँ, तो कौन से वाला आप समझते हैं सबसे ज़रूरी है और कौन से वाला आप समझते हैं सबसे मुश्किल है? तो पहला रखा जाए कि आपने अपने बच्चों को कुछ एक सूरत, छोटी-सी सूरत मेमोराइज़ करवानी है, हिफ्ज़ करवानी है। दूसरा ये रखा जाए कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या बच्चा वो उस सूरत के मतलब को जान जाएँ, यानी द नॉलेज व्हिच इज़ इन दैट सूरा वो उसको समझ जाएँ। और तीसरा ये कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उस सूरत को याद बेशक ना करें, उसके मतलब भी बेशक भूल जाएँ, ना जानते हों, लेकिन समहाउ दे गेट द एबिलिटी टू वैल्यू, एप्रिशिएट व्हाट इज़ इनसाइड दैट सूरा एंड बिकम एबल टू कैरेक्टराइज़, यानी उनके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाए, जो उस सूरत के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स इस्लाम के डिस्कस हुए हैं। तो 2 सवाल मैंने पूछे थे, कौन-सा ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा या सबसे इम्पोर्टेंट है? थर्ड वन क्लियरली, ठीक है। और कौन-सा सबसे मुश्किल भी है? तीनों मुश्किल हैं, लेकिन लेकिन थर्ड वन क्लियरली, थर्ड वन सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जो हमारी आज की डिस्कशन है, ये इस सबसे मुश्किल काम के बारे में है, ठीक है? क्योंकि हमने अक़लिया लेवल के ऊपर हमने ये की जो डिस्कशन हुई उसके नतीजे में आपका बच्चा जो है वो शायद हिफ्ज़ कर लेगा और उससे बढ़ के वो उसको समझ लेगा और उसका मतलब जान जाएगा। लेकिन हमारी जो आज की डिस्कशन है वो इस हवाले से। Up, in order to give you even more appreciation of the importance of this topic and the difficulty involved in it, and that's also why the reward involved in it, कि आप थोड़ी देर के लिए एक बात को देखें कि रिबा जो है वो, यानी सूद जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो एक बहुत ही कॉमन चीज़ बनती जा रही है सोसाइटी के अंदर। सूद लेना भी, सूद देना भी, बैंक के अंदर पैसे रखना सूद के ऊपर, कोई चीज़ खरीदते वक़्त सूद पैसा ले लेना बैंक से और सारा कुछ। और फिर एट अ लार्जर स्केल इट इज़ सो एक्सेप्टेबल नाउ कि हमें पता है कि हमारे बिजली के बिल में भी जो है ना 1/3 सूद है। हमें पता है कि हमारे बजट के अंदर जो है वो
तकरीबन सारा का सारा रेवेन्यू सूद की अदायगी में इस्तेमाल हो रहा है, सो इट्स बिकमिंग वेरी एक्सेप्टेबल। ऑन द अदर हैंड, सूअर, जिसको कुरान की ज़बान में अरबी में खंज़ीर कहा गया है और उसके गोश्त को इंग्लिश में हम पॉर्क कहते हैं, उस जानवर को पिग कहते हैं। शायद ही आपको कोई ऐसा मुसलमान मिलेगा जो कि एक इंक्लिनेशन रखता हो सूअर खाने की, ठीक है? हालाँकि इसको इस तरीके से बहुत आसानी से ब्रश अवे कर देना कि नहीं तो इसकी क्या ज़रूरत है, जो लोग वेस्ट में रहते हैं, वो ये जानते हैं कि ये उन लोगों का कितना फ़ेवरेट फूड है और कितने मौक़े आते हैं जब आपको बड़ा सोसाइटल प्रेशर होता है और मतलब मेबी इट्स द ओनली डिश अवेलेबल इन सो मेनी प्लेसेस। लेकिन मैंने अपनी जो 20-22 साल की ज़िंदगी यूरोप में गुज़ारी, तो मैं आई वाज़ अल्हम्दुलिल्लाह नेवर एबल टू फाइंड अ सिंगल मुस्लिम जिसका कि कभी ये भी हो कि यार दिल चाह रहा है कि मैं ये चीज़ कंज़्यूम कर लूँ। तो अब एक ही चीज़ तो नहीं, लेकिन एक ही हुर्मत है ना, हराम दोनों को करार दिया गया और एक के बारे में हम ये सोच भी नहीं सकते और दूसरी के बारे में जिसकी शायद हुर्मत बहुत ज़्यादा मज़ीद शदीद अल्फ़ाज़ में बयान हुई है, कुरान के अंदर भी और हदीस के अंदर भी। और यहाँ पे मैंने कुरान की आयत भी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं, जो कि कहती है सूरह बकरा की 276 आयत है, जो कि कह रही है सूद के बारे में कि अल्लाह ब्रिंग्स, यूजुअली कहते हैं रिबा टू नॉट, उसको तबाह कर देते हैं, ख़त्म कर दें, बट ही मेक्स चैरिटीज़ फ्लरिश, और फ्लरिश करते हैं वो अगर कोई सदका कर रहा है तो उसको अ, उसकी बहबूद का बायस बनते हैं। अल्लाह डज़ नॉट लाइक एनी सिनफुल इनग्रेट, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाह करने वाले कुफ़ार को पसंद नहीं करता। तो इसी तरीके से और मतलब बड़े सख्त अल्फाज हैं। और हदीस है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, मैं तो सुनाने से भी इस तरह थोड़ा सा वो होता हूँ, लेकिन आप लोग इसको खुद पढ़ लीजिएगा कि इस हदीस के कितने सख्त अल्फाज हैं। अब ये मैंने किसी वजह से लिखी है यहाँ पे, और वो आज के दिन की, आज के जो मॉड्यूल है उसकी डिस्कशन का पूरा क्रक्स छुपा हुआ है इस बात के अंदर। और वो ये है कि अगर हम समझें, खाली इस मिसाल को समझें कि हमारी जो डिसलाइक है, हमारी जो नफरत है सूअर की हुर्मत के लिए, क्या वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? जो ऑनलाइन साथी हैं, उनको आवाज़ आ रही है? मेरा माइक वगैरह ऑन है? स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, और क्लियर जी, जी, नज़र आ अच्छा जी। तो आप लोग भी बेशक पार्टिसिपेट करें। तो मुझे अ, ये बताएँ कि हमारी जो अ, डिसलाइक है, हमारी जो हेट्रेड है फॉर पोर्क, वो इंटेलेक्चुअल लेवल की है या कुछ और भी है उसमें शामिल? यानी हमने लास्ट टाइम अक़लिया डिस्कस किया था, तो क्या वो अक़लिया के टर्म्स में हमारे लिए एक हुर्मत है कि हमें पता है उसका, जिस तरह के हमें सूद का भी पता है, जिस तरह हमें नमाज़ की फ़र्ज़ियत का पता है, जिस तरह हमें और चीज़ों का पता है, या नहीं? इज़ देयर समथिंग एल्स? इज़ देयर अनदर एलिमेंट एज़ वेल, जिसकी वजह से हम उसकी कुछ वैल्यू को समझें, जो मैंने यहाँ लिखा, हम उसको कुछ एप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि इसकी हुर्मत कितनी इम्पोर्टेंट है, और फिर हम उसके साथ कैरेक्टराइज़ भी कर रहे हैं कि हम उस चीज़ के करीब नहीं जाते। यानी इज़न्ट इट दैट मुस्लिम्स आर नोन फॉर नॉट कंज्यूमिंग पोर्क? But Muslims are not known for not consuming riba, not known for not consuming alcohol even, ठीक है? तो why is it कि इस चीज के साथ हम कैरेक्टराइज किए जाते हैं? क्या रीजन हो सकता है? Exactly. So the hatred is at an emotional or feelings level, और सूद के मामले में ऐसा नहीं है, बहुत सी और चीजों के मामले ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले कि मैं अपना मज़ीद आर्गुमेंट बिल्ड करूँ, मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ कि जो हदीस आपने भी पढ़ी होगी खुद से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में आपको, आपके सिर्फ इंटेलेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं? ये क्लियरली इमोशंस को एड्रेस करने वाली बात है। माँ का ज़िक्र क्यों लाया जाता है? माँ, सिंपल सी बात है ना, माँ का ज़िक्र कोई भी क्यों लेके आता है? और इस तरीके से इन अल्फाज में अगर कोई माँ का ज़िक्र लेके आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि क्लियरली इमोशंस को एड्रेस किया जा रहा है। यानी इससे हमें बहुत कुछ पता लग रहा है, अगर आप सोचें तो। हमें इससे इमोशंस की इंपॉर्टेंस पता लग रही है, हमें इससे ये पता लग रहा है कि कुरान ने, हदीस ने किस तरीके से इमोशन, या अभी आगे ये चीज़ें आएँगी भी, लेकिन इसी एक मिसाल के अंदर ये सब छुपा हुआ है, अगर हम देखें इसी एक हदीस के अंदर। तो हम इंशाल्लाह, दिस इज़ टुडेज़ टॉपिक, ये जो केस स्टडी थी मैंने बताई और फिर इस हदीस के ज़रिए, तो ये आज का टॉपिक है कि हम ये कैसे कर पाएँगे? इसमें क्या-क्या अवामिल जो है ना अपना किरदार अदा कर रहे हैं?
और अगर हम ये चीज़ अपनी पेरेंटिंग में सक्सेसफुली कर लेते हैं, तो शायद मुझे मुझे लगता है 80% पेरेंटिंग ये है। यकीन करें 80% पेरेंटिंग ये है, क्योंकि ये इतनी देरपा है, ये इतनी रोबस्ट है, ये इतनी आसानी से चेंज नहीं होती। अच्छा, तो इसीलिए मैंने यहाँ सवाल भी पूछा कि क्यों इतना हार्श है ये? क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अपनी जो कि नोन थे फॉर हिज सॉफ्टनेस, फॉर हिज काइंडनेस, व्हाई डिड ही गेट सो हार्श? बिकॉज़ इट इज़ मेंट टू स्टिर आवर इमोशंस एंड आवर फीलिंग्स, ठीक है? और उसने बिल्कुल किया। लेकिन आप एक और चीज़ देखें कि माइक किसी का ऑन है? आप एक और चीज़ देखें कि बावजूद इसके समहाउ हम एज अ उम्मा जो है ना, वी हैव फेल्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमने उस चीज़ को पूरे तरीके से हम नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए। ज़ाहिर है कि इसके अंदर बहुत बड़ा कसूर निज़ाम का भी है और वो सब, लेकिन स्टिल हमें अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ के अंदर एटलीस्ट जितना हो सके ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो मुहर्रमात हैं उनसे दूर रहें और जो फ़राइज़ हैं उनके पाबंद रहें। तो इसी तरीके से आप अगर मज़ीद सोचना चाहें तो अब आप सोचें कि ये सुबह फजर का उठना जो है, क्यों वो इतना मुश्किल है? तो जुम्मे की नमाज़ या इवन ज़ोहर की नमाज़ में लोगों को अगर आप देखें, तो एटलीस्ट ज़ोहर में भी डबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू फजर की नमाज़ जो मस्जिद में पढ़ी जाती है, एटलीस्ट डबल। इसी तरीके से आप देखें स्मोकिंग को क्विट करना या फास्ट फूड को क्विट करना, तो मतलब इन सब चीज़ों के अंदर एक इमोशनल वाबस्तगी, एक हैबिचुअल चीज़ का डेवलप हो जाना, ठीक है? और एक लाइकिंग बियॉन्ड द इंटेलेक्ट। तो जब मैं स्मोकिंग की मिसाल देता हूँ, आपके ख़्याल में दुनिया में कोई ऐसा शख़्स होगा जो कि स्मोकिंग के नुकसानात ना जानता हो? कोई भी नहीं होगा ना, सब जानते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा सिगरेट नोश जानते हैं खुद, जो कि कहते भी हैं, बताते भी हैं और फिर उसके बाद उसको हँस के, मज़ाक में किसी तरीके से टाल देते हैं, किसी तरीके से भुलाने की कोशिश करते हैं और उसको सारी चीज़ को जो है ना अनइम्पोर्टेंट करके। इसी तरीके से फ़ास्ट फ़ूड के साथ है, ठीक है? तो हो सकता है कि कोई 10 साल का, 15 साल का बच्चा ना जानता हो, लेकिन पेरेंट्स तो सारे जानते हैं। लेकिन स्टिल उसको छोड़ना, क्योंकि वो एक इमोशनल, तो इस ये हमारी आज की इंशाल्लाह डिस्कशन है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे वो तकरीबन लास्ट वाली स्लाइड कॉपी की है। थोड़ा-सा मैंने कहा कनेक्शन भी बन जाए और थोड़ा-सा हम कॉन्टेक्स्ट भी दोबारा से एस्टेब्लिश कर लें। तो हमने कहा कि जी आपका अक़लिया और आपका नफ्सिया, यानी आपका इंटेलेक्ट और आपकी बिहेवियरल इंक्लिनेशन या बिहेवियरल डिस्पोज़िशन मिलके आपका बिहेवियर यानी आपका सलूक बनता है। तो मैं थोड़ा-सा इन अल्फाज पे फिर से, नफ्सिया क्या है? इंक्लिनेशन। You are inclined towards something. You might not do it finally, लेकिन ये सिर्फ ये इंक्लिनेशन का होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। जैसा मैंने आपको कहा, अगर आपकी इंक्लिनेशन है ही नहीं सुअर का गोश्त खाने की तरफ, तो इज दैट अ चैलेंज फॉर यू? So for me, the thing while living in the West for so many years, the thing which was the least challenge or not a challenge at all was pork. बाकी बहुत सी चीजें बहुत चैलेंजिंग थी वहां पे रहते वक्त, सोसाइटी के अंदर बहुत सी चीजों से दूर रहना, लेकिन दिस थिंग वाज रियली नॉट इवन अ चैलेंज एट ऑल। और मैं कभी कभी सोचता था कि मैं इससे बढ़ के भी, जैसे मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह शराब भी कोई चैलेंज नहीं थी, तो मैं अक्सर सोचता था कि मुझे इस बात का कोई सवाब भी मिलेगा या नहीं, कि मैं तो शराब की तरफ कभी गया ही नहीं या नहीं जाता, तो इज दिस रियली समथिंग जो कि मुझे जिसका सवाब मिले? तो ये भी कोई चैलेंज नहीं, ये मुसलमानों के लिए ऑलमोस्ट कोई चैलेंज ही नहीं। क्यों? इसलिए कि हम उस तरफ माइल नहीं है। ये उर्दू का वर्ड है और अरबी में भी इस्तेमाल होता है और अरबी में इंटरेस्टिंगली इंक्लिनेशंस को मयूल कहते हैं, ठीक है? तो ये हमारे जो है ना इंक्लिनेशंस मयूल इस तरफ को ना होना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पर्टिकुलरली पेरेंटिंग की। तो अगर हम अपनी पेरेंटिंग के ज़रिए, ज़ाहिर है हमें पहले अपना नफ्सिया ठीक करना पड़ेगा, हम उसको भी आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ में अगर हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी नफ्सिया की फाउंडेशन रख लेते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी मेहरबानी हम अपने बच्चों के ऊपर नहीं कर सकते। वाक़ई इन अ दुनियावी सेंस एज़ वेल एज़ अ आखिरत के सेंस में, दोनों सेंसेस में हम इससे बड़ी नहीं कर सकते। तो हमने ये डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि हम सिर्फ़ अक़लिया की बात नहीं कर रहे, हम एक इस्लामिक अक़लिया की बात कर रहे हैं, ठीक है? और इस्लामिक अक़लिया से मुराद ये है टू नो व्हाट इज़ राइट, कि ठीक चीज़ क्या है, खैर क्या है, हक क्या है, सही बात क्या है। और इसी तरीके से इस्लामिक नफ्सिया टू नॉट जस्ट नो वाली बात होगी, टू लाइक व्हाट इज़ राइट। तो अगर वो जो चीज़ ठीक है, जो हक है, जो खैर है,
वो अगर आपको अच्छा लगने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका नफ्सिया अब एक इस्लामिक नफ्सिया है, क्योंकि मयूल तो हर किसी के हैं, इसमें तो शक की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप उस तरफ को माइल होने लग जाएँ जो कि इस्लाम ने चीज़ बताई है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका एक इस्लामी नफ्सिया है। और इसका मतलब ये है कि दीज़ नीड टू बी बेस्ड ऑन द इस्लामिक अकीदा एंड सोर्सेज़ ऑफ कुरान एंड सुन्नह, क्योंकि यही 2 सोर्सेज़ हैं। लास्ट में हमने बात की थी कि इंटेलेक्ट इज नॉट द सोर्स ऑफ राइट और रॉन्ग। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट, हमें जो डिस्टिंक्ट करती है, मे बी हमारी आइडेंटिटी एक मुसलमान की इस वक्त एक वेस्टर्नर के मुकाबले में क्या है, कि उनके ख्याल में उनका दिमाग ये इस मनसब पे फायज है कि वो खैर और शर का, हक व बातिल का फैसला कर सके। हम ये समझते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से हम ये भी समझते हैं कि हमारे जो मुयूल हैं वो तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है। ठीक है? तो मतलब अगर इंटेलेक्ट नहीं है, अगर अक्लिया नहीं है, तो मयूल हमारी इंक्लिनेशंस या हमारा नफ्स हमारा, अगर हमने नफ्स को इस पेडेस्टल पे लाके खड़ा कर दिया कि अब तुम जो है ना हक और बातिल का फैसला करो, खैर और शर का करो, तो फिर तकरीबन वही होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है, जो दुनिया में आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो इंक्लिनेशंस जो है ना इस चीज़ को नहीं डिसाइड करेंगे। और अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हमारे साथ कभी-कभी फिर अक्ल जो है ना वो कुछ दाँव-पेच भी लगाती है और हमें धोखा भी देने की कोशिश करती है। अच्छा जी, अब हम मज़ीद अगर देखें कि तो मैंने बताया नफ्सिया जो है वो बिहेवियरल इंक्लिनेशंस हैं, डिस्पोज़िशन है। लेकिन मज़ीद अगर आप इसको समझें, तो देखें हमारे इंसानों के इंस्टिंक्ट्स हैं। तो 3 इंस्टिंक्ट्स हैं, अगर कोई बताना चाहे कि वो 3 इंस्टिंक्ट्स क्या हैं, और हमारी ऑर्गेनिक नीड्स हैं। ठीक है? तो ऑर्गेनिक नीड्स तो सबको क्लियर है कि जी हमें हमें खाना खाना है, हमें पानी पीना है, हमें सोना है, ठीक है? हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनिक नीड्स उन नीड्स को कहते हैं जो कि अगर पूरी ना हो तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। इंस्टिंक्ट्स ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो कि अगर पूरी ना हो तो इंसान सुकून से ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़िंदा रहेगा लेकिन सुकून से नहीं होगा, डिस्टर्ब्ड होगा, एंग्ज़ियस होगा, नॉर्मल हालत में नहीं होगा। तो क्या हैं जी हमारे इंस्टिंक्ट्स? किसी को अगर ज़हन में नाम आ रहे हो? जी बिल्कुल, जिसको हम सैंक्टिफिकेशन इंस्टिंक्ट कहते हैं, वर्शिप करने का इंस्टिंक्ट। फिर हम कहते हैं प्रोक्रिएशन इंस्टिंक्ट, ठीक है? तो हमारी जो एक ये जिबिल्लत नौ जिसको कहते हैं। और फिर हमारी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ठीक है? तो बड़ी नेचुरल सी चीज़ है कि हमें हमें ये शौक है कि हम ज़िंदा भी रहें, हम सर्वाइव करें, और हम सर्वाइवल के लिए जो-जो चीज़ें चाहिए, तो अगर हमें पैसा चाहिए, माल, दौलत, व्हाटएवर, हमें छत चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो ये हमारे अंदर। तो अब आप इसको ऐसे समझें कि ये जो नफ्सिया है, ये उस मेथड को डिटरमिन करता है कि आप अपनी इंस्टिंक्ट्स और ऑर्गेनिक नीड्स को कैसे सैटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर आपका दिल ये चाहता है कि आप इन ऑर्गेनिक नीड्स और इंस्टिंक्ट्स को अल्लाह सुब्हाना ताला के बताए हुए असूलों के, जो कि आपके अक्लिया ने डिटरमिन कर दिया है, उसके मुताबिक अगर चाहता है कि आप उसको सेटिस्फाई करें, तो इसका मतलब है कि आपकी इस्लामिक पर्सनैलिटी है। और अगर आपका दिल नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, और आप फिर भी कर रहे हैं, तो फिर भी इस्लामिक पर्सनैलिटी है। और फिर इसका मतलब है कि आपके लिए अजर भी ज़्यादा है। सो यू आर स्ट्रगलिंग एंड यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग योरसेल्फ देयर, ठीक है? लेकिन अगर आपका दिल नहीं चाहता और आप नहीं कर रहे, तो फिर आपकी इस्लामिक पर्सनैलिटी नहीं है। अब और फिर इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम से बताया कि पर्सनैलिटी, एक इंसान जो है ना उसकी पर्सनैलिटी क्या है, तो अक़लिया और नफ्सिया का मजमुआ है। लेकिन इस्लामिक पर्सनैलिटी क्या है? इस्लामी अक़लिया और इस्लामी नफ्सिया का मजमुआ है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। मज़ीद आपको समझ में आएगा ये 2 छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ से, जिसमें अगेन मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करूँगा कि आप कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल मुझे बताएँ, पहले नंबर 1 में, आप ऐसी एग्ज़ाम्पल मुझे बताएँ किसी किसी मतलब फ़िक्शनल कैरेक्टर की, मैं नाम नहीं चाह रहा बंदों के, लेकिन कि जिसका जिसका अक़लिया इस्लामी हो, लेकिन उसका नफ्सिया मिसिंग हो, इस्लामी नफ्सिया ना हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी मिसाल होगी, इन्होंने इब्लीस का कहा, लेकिन चलें, मुझे मुझे ये बताएँ कि उसके, मैं बंदा अगेन नहीं पूछ रहा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? वो क्या करता होगा और क्या नहीं करता होगा? दैट्स द क्वेश्चन। जी, ऑनलाइन भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहें इसमें। जी, हाथ भी रेज़ कर सकते हैं और हाथ रेज़ किए बगैर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस मैं रिपीट कर दूँ कि कैन यू थिंक ऑफ एग्ज़ाम्पल्स वेयर द इस्लामिक अक़लिया इज़ प्रेज़ेंट, यानी
इस्लामी अक़लिया है। इस्लामी अक़लिया होने का क्या मतलब है? हम ये कह रहे हैं कि उस शख़्स का जो डेटाबेस है, जहाँ पे तमाम कमांड्स पड़ी हैं या तमाम डेफिनिशंस पड़ी हैं, तो उसमें सूद इज़ इक्वल टू हराम लिखा होगा या हलाल लिखा होगा? हराम लिखा होगा। फिर सूअर इज़ इक्वल टू हराम, रोज़ा इज़ इक्वल टू रमज़ान के रोज़े इज़ इक्वल टू फ़र्ज़, ठीक है? नमाज़ इज़ इक्वल टू ये सारी एंट्रीज़ हुई हुई हैं ऐसे शख़्स की। लेकिन लेकिन उसका इस्लामी नफ्सिया नहीं है। चलें ये मुस्लिम लीडरशिप इज़ अ वेरी गुड एक्चुअली, लेकिन मैं फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट विल बी मिसिंग? सर तो इसमें अगर और चीज़ें भी इंक्लूड करें छोटी-छोटी तो इसमें तो हमारी अपनी पर्सनैलिटी भी आ जाती है ना जैसे अगर मुनाफ़िक़त की सेंस में लें तो हम भी बहुत सी चीज़ें जानते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपने अच्छी बात की, हम सबके लिए जो है ना ये एक अपॉर्च्युनिटी भी है कि हम अभी बल्कि हम आगे ये एक्सरसाइज़ भी अभी आगे करेंगे। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि इट विल बी पीपल हू नो एवरीथिंग बट दे आर नॉट एक्टिंग अपॉन इट, नॉट नेसेसरिली। और इसकी मिसाल तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगी कि उन एक्ट करते हैं, लेकिन दिल नहीं चाहता एक्ट करने का। तो कभी जो है ना अंडर वन प्रेशर तो अक्सर बच्चे भी अनफॉर्च्यूनेटली हम इसी तरीके से रेज़ कर रहे हैं कि हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि अब वो 15 साल के हो गए हैं, 16 साल के, 18 साल के, अब क्या अगर हम अपनी तरफ से लगाई हुई पाबंदियाँ उठा दें और उनके पास अब अपना इख्तियार खुद आ जाए या वो घर से चाहें कहीं हॉस्टल में जाके रह रहे हैं या वो मुल्क छोड़ के जाते हैं, 20 साल के, 22 साल के हो गए, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, वुड दे स्टिल बी डूइंग ऑल ऑफ दैट? तो ये तो एग्ज़ाम्पल हो गई। और जो यहाँ पे बात हुई, तो आप अपने आप से पूछें कि कितने वाक़ई अगर हम लीडरान की बात करें, तो कितने लीडरान होंगे जिनका नफ्सिया जो है, वो जिहाद की तरफ है, जिनका नफ्सिया जो है वो शहादत को पसंद करता है और समथिंग अच्छा देखता है। तो दीज़ आर क्वेश्चन्स वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। फिर दूसरा जो है ना वो शायद थोड़ा-सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वो ये कि कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल्स वेयर द इस्लामिक नफ्सिया इज़ प्रेजेंट? तो इस्लाम का नफ्सिया तो है, लेकिन इस्लाम का अक़लिया मिसिंग है। ये बहुत इंटरेस्टिंग। जी। और वो जो बिदात पे अमल करते हैं। सॉरी, आवाज़ नहीं आई। जो बिदअत अच्छा, को फ़ॉलो करते हैं वो। जो बिद्दत को फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो अच्छा बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है, यानी एक शख़्स है जो कि बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम्पल है, जो पूरे मनो-मन से कुछ कर रहा है, ठीक है? तो वो प्यार रखता है दीन से, लेकिन उसके अक़लिया के अंदर कन्फ्यूज़न है, उसकी डेटाबेस की एंट्री गलत है, इसकी वजह से जो है ना वो कुछ गलत कर रहा है। दैट्स वन एग्ज़ाम्पल एंड अ वेरी गुड वन। और मेरे ख्याल में बेतहाशा लोग हैं अभी हमारे बीच में जो कि इस्लाम के जज़्बात रखते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उनका जो नॉलेज है ना, वो बड़ा इनसफिशिएंट है। सो दे डोंट नो अबाउट मैनी थिंग्स, देयर आर मैनी थिंग्स। और मैं भी अभी जब हम अपने मारिफत नफ्स की तरफ जाएँगे, तो उसमें मैं फिर डिस्कस करता हूँ, मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स तैयार किए हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये बात आ गई, तो अब क्विकली अगर आप सोचें कि व्हाट डू मिसगाइडेड पीपल लैक, यानी जिन लोगों को हिदायत नहीं मिली, ठीक है? और जो हिदायत के ख्वाहिशमंद नहीं थे, तो उनमें वैसे कमी किस चीज़ की है? तो मोटा-मोटा सवाल ये बनता है कि क्या उन लोगों के अंदर अक़लिया, इस्लामी अक़लिया की कमी है? यानी जनरली स्पीकिंग पॉपुलेशन में ऐसे लोग ज़्यादा हैं, जिनको ख़ास तौर पे बड़ी मोटी-मोटी बेसिक्स का ना पता हो, जैसे नमाज की फ़र्ज़ियत का, सूद का हमने ज़िक्र किया, ठीक है? जिहाद की बात कर लेते हैं, ज़कात का, हज की फ़र्ज़ियत। क्या हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनको ये नहीं पता? या इवन हैं भी ऐसे लोग? शायद ऐसे लोग तो गिनती के हो सकते हों, वरना तो ऐसे लोग तो नहीं होंगे हमारी सोसाइटी के अंदर। और जिन 4 का मैंने यहाँ पे ज़िक्र किया ना, ये 4 वो लोग हैं जो कि
कुरान को हमसे बेहतर समझते थे, अरबी को हमसे बेहतर समझते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे बेहतर जानते थे, खुद उन्होंने वो किया। तो सबसे पहला ज़िक्र तो इब्लीस का है और हम जानते हैं कि इब्लीस के नॉलेज के बारे में बहुत सारे मतलब वाक़यात हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और उसके इवन उसके इबादत के शायद ज़मीन का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे उसने सजदा ना किया हो और सब। तो ये मसला तो नहीं था। तो फिर क्या मसला था उसका? अगर अक़लिया का मसला नहीं था तो क्या मसला था? अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या मसला था, तो मैंने जैसे यहाँ पे भी लिखा है, हम जानते हैं कि तकब्बुर का मसला था। तो व्हाट इज़ तकब्बुर? इज़ तकब्बुर नॉट अ नफ्सिया इश्यू? जहाँ पे आपका, अब मैं अगर यहाँ पे एक दिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि आपका दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक हस्ती, एक एक चीज़, एक क्रिएशन जो कि मिट्टी से बनाई गई है, उसको सजदा करे एक चीज़ जो कि आग से बनी है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा सोचने की हमें इसके ऊपर ज़रूरत है। अच्छा, इसी तरीके से फिर अबू जहल अमर इब्न हिशाम जो हैं, हम जानते हैं कि उनका मसला क्या, हम काफ़ी वाक़यात जानते हैं जहाँ पे कि वो अपने मुँह से औरों को कह रहे हैं कि हमें पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जादूगर नहीं है, हमें पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई माज़अल्लाह पागल नहीं है, हम ये जानते हैं ये बात, तो छोड़ो इन ऐसी बातें ना करो, वो खुद उनको कह रहे हैं। इसी तरीके से वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि ये जो कुरान है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तख्लीक नहीं है, अच्छी तरह पता है, ठीक है? लेकिन अगेन ही वाज़ ड्रिवन बाय एनमिटी, दुश्मनी थी उनकी, ठीक है, कबीलों की और सब, उससे वो ड्रिवन थे। फिर इसी तरीके से वलीद बिन मुगीरा का बड़ा ज़िक्र आता है और इनडायरेक्टली कुरान शरीफ में भी नाम लिए बगैर उनका ज़िक्र है। तो उनका क्या इश्यू था? उनका क्लियरली नाशुक्री इश्यू था। उनका ये था कि जी मुझे क्यों नहीं, जबकि मैं इतना नोबल हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऑर्फन बच्चे को जो कि जो पैदा हुआ तो बाप फ़ौत हो चुका, पैदा होते साथ माँ फ़ौत हो चुकी, ठीक है? कोई उसके पास पैसे नहीं, कोई और ऐसी चीज़ नहीं, कोई कोई रुतबा नहीं, उस तरह का सोसाइटी के अंदर के कोई रैंक हो या कुछ हो, और उसको क्यों पैगंबर बना दिया गया? क्यों कुरान उधर उतर रहा है, मुझ पे क्यों नहीं उतर रहा? ठीक है? तो ये अनग्रेटफुलनेस। और इसी तरीके से अबू लहब जो हैं, अब्दुल उज़्ज़ा जिनको कहा जाता है, तो उनका हमें पता है फैमिली फाइट थी, अपना उनका जो है ना ये रिश्तेदारी वाला मामला था। उनकी 2 बेटियाँ, अ, र 2 एग्ज़ैक्टली उनके 2 बेटों की शादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से हुई हुई थी और ये इस सारी चीज़, और ये चीज़ फिर उन्होंने ख़राब भी की, ख़राब भी हुई और सारा। तो इट वाज़ अ फैमिली फाइट। तो मतलब इट वाज़ एक्चुअली थिंग्स रिलेटेड टू नफ्सिया, जिसकी वज़ह से ये बड़े-बड़े जो नामवर लोग हैं, मिसगाइडेड लोगों की जो टॉप 4 की अगर हम लिस्ट बनाएँ, तो इनकी मिसगाइडेंस की वज़ह अक़लिया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अक़लिया की वज़ह से मिसगाइड नहीं होते। अब हम इसकी तरफ आएँगे, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंस और टॉप ऑफ द लिस्ट जो लोग हैं वही हैं। इसी तरीके से अगर हम टॉप लिस्ट देखें उन लोगों की जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी, जिनको गाइडेंस मिली और जिन्होंने हिदायत को और इस्लाम के मैसेज को फौरी तौर पे सेकंड लगाए बगैर एक्सेप्ट किया, तो उस लिस्ट के अंदर हमारे पास हज़रत खदीजा बिन्ते खुवैलिद का ज़िक्र आएगा, हमारे पास अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का, हमारे पास ज़ैद इब्न हारिसा का रज़ियल्लाहु अन्हु, और हमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र आएगा। तो अगर हम इन चारों को देखें जो कि पहले-पहले मुसलमान भी, पहली खातून, पहला गुलाम, पहला बच्चा 8 साल 9 साल का और पहला मर्द। तो अगर हम देखें इन चारों को, तो हमें, मेरा सिर्फ़ एक सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको इंटेलेक्चुअली कन्विक्शन नहीं थी, ये मेरा पॉइंट नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कहीं आपको मिलती हैं सीरा की किताबों में कहीं पे भी कोई ऐसे डायलॉग्स जो कि इनके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच हुए हों, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इंटेलेक्चुअली कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ रही है या कर रहे हैं? मुझे कभी नहीं मिले। कोई ऐसा इन लोगों में से किसी के साथ भी। तो दे वर बल्कि उल्टा हज़रत खदीजा को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, और वो उन्हें बता रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ जो है ना इस तरह का कोई गलत काम हो, और आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, और एक तारीफ़ों की उन्होंने पूरी एक लिस्ट जो है ना बयान की और उनको कॉन्फिडेंस दिलाया कि ये जो आपके साथ हो रहा है, ये वाक़ई फ़रिश्ता है और वाक़ई आप पैगंबर हैं, और उनको वो उल्टा काम डाउन और सूद कर रही हैं। सो नफ्सिया का रोल मतलब इन मिसालों से। अब इसके बाद इफ इवन दैट वाज़ नॉट इनफ, तो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट इमोशंस इन कुरान।
क्योंकि हम फीलिंग्स की, इमोशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्या कह रहे हैं जी, रब्बना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आवर लॉर्ड, लेट नॉट आवर हार्ट्स डेविएट। अब यहाँ पे दिल की बात हो रही है, कुलूबना, ठीक है। डेविएट आफ्टर यू हैव गाइडेड अस, हिदायत आने के बाद, एंड ग्रांट अस फ्रॉम योर मर्सी, इंडीड यू आर द बिस्टोअर। अब देखें, यानी डर किस बात का है? डर इस बात का है कि अकल को तो पता होगा, दिमाग को, इंटेलेक्ट को तो पता होगा कि क्या गलत सही है, लेकिन ये ना हो कि दिल जो है ना उससे फिर जाए। तो मतलब दिस इज द इम्पोर्टेंस। और मैंने एक मिसाल यहाँ पे सुन्ना की भी रखी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग पेरेंट्स के लिए। और वो इंटरेस्टिंग, देखिए पेरेंटिंग में जो अम, जो सबसे आसान और रिवॉर्डिंग मरहला है पेरेंटिंग का, नफ्सिया इंस्टिल करने का, वो 0 to 7 years है। हम अभी इसकी तरफ आएंगे, यानी छोटे बच्चों में, क्योंकि छोटा बच्चा चलते ही मतलब बनाया ही अल्लाह ताला ने इस तरीके से। लेकिन ये मिसाल जो है ये हमें सिखा रही है कि बड़े बच्चों के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो एडल्ट्स के साथ कर रहे हैं। तो देखिए ये वाकया है जो सुना रहे हैं साद बिन उबादा, और उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, दिस ग्रुप ऑफ द अंसार आर फ्यूरियस एट यू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बूटी। ये जंग हुनैन के बाद जब माल गनीमत तकसीम हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नौ मुस्लिम कबीले थे, जो नौ मुस्लिम कबाइल के लोग थे, उनको बहुत ज्यादा माल गनीमत दिया। और जो अंसार थे, जिनकी कुर्बानियों का भी हमें पता है, जिन्होंने जितना बड़ा रिस्क लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करने के लिए, और उस टाइम पे रिस्क लिया जब कुछ पता नहीं था कि आउटकम क्या होगा, या तहस नहस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और या जो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अंसार को की वजह से नसर दी, अंसार के थ्रू नसर दी, जिस वजह से उनका नाम अंसार पड़ा। आज भी हम अंसार की तलाश में हैं। तो यू हैव अलॉटेड शेयर्स, वो बता रहे हैं जी, यू क्योंकि यू हैव अलॉटेड शेयर्स टू योर किन्समैन एंड फॉरवर्डेड लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स टू द अरब ट्राइब्स। वो कह रहे हैं कि जी शिकायत उनकी क्या है, गुस्से वो किस वजह से हैं, इस वजह से। बट दिस ग्रुप हैज ऑब्टेन नथिंग, लेकिन अंसार को तो कुछ नहीं मिला, या कुछ ना मिलने के बराबर मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी, अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें, आप सोचें अपने आप को एज ए पेरेंट सोचें, और आप सोचें कि आपका बच्चा आपके किसी एक्शन को चैलेंज कर रहा है, और चैलेंज भी बड़ा सीरियस चैलेंज। वो कह रहे हैं कि जी ये आपने जो है ना बहुत ज्यादती कर दी, ये आपको ऐसा। और क्या चैलेंज, मिसाल के तौर पे हमें जो चैलेंज रोज फेस करना पड़ता है कि जी बेटा आपको कह रहा है कि आपने बेटी को फेवरेटिज्म किया है बेटी के साथ, ठीक है। बेटी आपको कह रही है आपने बेटे के साथ फेवरेटिज्म किया, आपके ऊपर बस इल्जाम लगा दिया। नॉर्मली क्या रिएक्शन होता है हमारा? हाउ डू वी डील विद सच ए सिचुएशन? तो नॉर्मली वी ट्राई टू डील विद इट बेस्ड ऑन अकलिया। तो हम कहते हैं नहीं देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि मेरे पास राइट है, तो मुझे पता है कि किसको किस चीज की जरूरत है, तो ये मेरा फैसला है, एंड आई एम द पेरेंट, एंड डोंट यू ऑलवेज कीप ऑन चैलेंजिंग माय डिसीजंस। दिस इज हाउ वी डील विद इट। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पोजीशन में थे कि वो ऐसे डील करते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तो इस पोजीशन में कोई भी नहीं है कि वो अंसार को ये याद कराते कि होल्ड ऑन, हु एम आई एम द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला का भेजा हुआ पैगंबर हूं, और मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता, एंड दिस इज द डिसीजन ऑफ अल्लाह। ये बड़ा एक सिंपल सा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबको जमा किया और उन्होंने से एक सवाल पूछा, यू अंसार, डू यू फील एंशियस फॉर द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड wherewith I have sought to incline these people unto the faith in which you are already established? पहले तो बताया उनको कि मैंने तो उनको ये ज्यादा चीजें जो दी हैं तुम इस पे खफा हो, जो कि असल में मैंने उनको इसलिए दी है ताकि जिस चीज पे तुम ईमान में पक्के हो चुके हो, जिस जिस हक के ऊपर, उस हक में वो भी ईमान में पक्के हो जाए। तो ये तो मैंने उनको इसलिए दी है, साथ में वजह भी बता दी। और फिर उसके बाद कहा, आर यू नॉट सेटिस्फाइड ओ ग्रुप ऑफ हेल्पर्स अंसार that the people will go with sheep and camels, कि ये तो अपने दुम्बों और ऊंटों के साथ घरों को जाएंगे, लेकिन तुम मेरे साथ अपने घरों को जाओगे, यानी आई एम अमंगस्ट यू। नतीजा क्या हुआ जी? नतीजा ये हुआ, द ऑडियंस wept until tears rolled down their beards and they said yes, we are satisfied, O prophet of Allah,
with our lot and share. So this is the best use of emotions. This is the best way to address the nafsiya, when addressing the nafsiya is maybe 1,000 times better than going the अक्लिया route. तो ये चीज़ हमें यहाँ पे सिखाई जा रही है एक वाक्य से, जो कि उसका है सीरा में से है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से। अच्छा जी, अब क्योंकि कुरान में इसका ज़िक्र है तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा जो है ये 3 टाइप्स भी नफ्स की मैं बता दूँ क्विकली। तो हम जानते हैं नफ्स अल अमारा। देखें, अमारा जो है ये अमर से निकला है। तो आपने इस तरीके से याद रखना है कि ये वो नफ्स है जो कि आपको ऑर्डर दे रहे हैं कंटिन्यूअसली। मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला के दो, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, और आप उसके एक लिहाज से गुलाम बने हुए हैं, आप उसके ताबेदार हैं, ठीक है? तो ऐसा जो नफ्स है, इसको मतलब ये है कि बस ये लोएस्ट लेवल है, ज़ाहिर-सी बात है। आप अगर उसकी बातें मान रहे हैं, जो कि इसमें ऐसा ही है, तो लोएस्ट लेवल है। और ये जो है ना, बस डिज़ायर्स और टेम्पटेशंस और इम्पल्सिव बिहेवियर, कभी आपको गुस्सा आ रहा है और कभी आप जो है ना झगड़ा कर रहे हैं, और कभी आप जो है वो अपने आप को खुश करने के लिए किसी एक हराम में इन्वॉल्व्ड हैं, कभी किसी दूसरे में। फिर उसके बाद आता है नफ्स अल लवामा। तो ये वो सोल है, ये वो नफ्स है जो कि सेल्फ अवेयर है। तो सेल्फ अवेयर का मतलब ये है कि अब यहाँ पे वो अक़लिया आ गया है, पता है कि क्या चीज़ गलत है, लेकिन अभी शायद पूरे तरीके से नफ्सिया नहीं आया। तो नफ्सिया जो है ना अभी अवेयर हो गया है, लेकिन उसको उसको पूरी तरीके से वो माइल नहीं है उन चीज़ों की तरफ। तो यानी बीच में एक खिंचाव है। तो इंडिविजुअल बिगिन्स टू रिकॉग्नाइज़ देयर ओन फॉल्ट्स। जब वो गलत करता है तो तकलीफ होती है, दिल खफ़ा होता है, आँसू निकलता है, दोबारा करने ना करने की तौबा वो करता है, ठीक है? कोशिश करता है कभी माहौल चेंज करने की, कभी दोस्त चेंज करने की, कभी जॉब चेंज करने की, ठीक है? एक एक स्ट्रगल में लगा हो। और वो एक्नॉलेज करता है इन शॉर्टकमिंग्स को, और इसकी वजह से वो रिमोर्स भी फ़ील कर रहा है और अपने गुनाहों की माफ़ी माँग रहा है। और फिर इसके बाद जो है ना, एक लेवल है जिसको हम कहते हैं नफ्सल मुतमइन्ना। ये वो नफ्स है जो कि मुतमइन है, ठीक है? तो अब ये जो है ना, आप एट पीस आ गए हैं, और ये जो है ना, ज़ाहिर है ये हाईएस्ट लेवल है। और ये हाईएस्ट लेवल क्या है कि आपको अंदर से भी पीस है, खुशी है, कंटेंटमेंट है, आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ एक ताल्लुक भी है। और इसका पता कैसे लग रहा है? इसका पता ऐसे लग रहा है कि आपके मुयूल अब शेप हो चुके हैं विद द इस्लामिक अक़लिया, विद द इस्लामिक अक़ीदा, और आपको वही चीज़ें अच्छी लग रही हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए पसंद की हैं, और वो चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मना फरमाई हैं। तो ये 3 लेवल्स भी। अब बड़ा सवाल आएगा जी कि इससे पहले सॉरी, कि बड़ा सवाल है कि अब हमने अंडरस्टैंड करना है अपने नफ्स को, ठीक है? तो हमने देखना है, जिसको हम मारफ़त नफ्स भी कहते हैं, तो हमने अपनी नफ्सिया को अंडरस्टैंड करना है। और अंडरस्टैंड करना क्या है? हमने देखना है कि वेयर डू वी स्टैंड? हम इस वक़्त कहाँ पे खड़े हैं? तो अगर आप ये देखना चाहते हैं, तो आप जो है ना बस अपने लाइक्स और डिसलाइक्स पे गौर करें। बड़ी सिंपल सी बात है। थोड़ी देर के लिए आप लोग देख लें कि जी हमारे लाइक्स क्या हैं और हमारी डिसलाइक्स क्या हैं, और फिर उसके बाद आप देख लें कि ये कितनी अलाइन्ड है इस्लाम के साथ। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको कि शायद 1-2 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हों जिस पे कि आपको थोड़ी-सी हैरानी हो या कुछ सवाल वगैरह उठ जाए, जो कि हम फिर क्वेश्चन आंसर्स में ले सकते हैं। लेकिन हम आ जाते हैं जी, तो मैंने 3 लेवल्स में डिवाइड किया। मैंने कहा जी अखलाकियात, मामलात और इबादात, क्योंकि हम ये 3 लेवल समझते हैं। तो अखलाकियात के अंदर आप देखें कि आपको झूठ बोलना मुश्किल लगता है, आसान लगता है? कितना रेगुलरली बोलते हैं? अगर बोलना पड़ जाए, कभी साल में 1 दफ़ा होता है, महीने में 1 दफ़ा होता है, या दिन में मल्टीपल टाइम्स है। ये बैक बाइटिंग जो गीबत का एक मसला बहुत ही आम और एक्सेप्टेबल हो चुका है, इस मामले में कैसे हैं? ख़वातीन के लिए ख़िमार और जिल्बाब पहनना और उसको उसका इस्तेमाल, और अपने बच्चियों को उसको पहनाना, हाउ हाउ ईज़ी इज़ इट? और कितना उसमें करने में दिक्कत महसूस होती है। इसी तरीके से मर्दों के लिए कि मस्जिद से कितना लगाव है, और कौन-सी नमाज़ें मस्जिद में पढ़ी जा रही हैं? इज़ इट द जुम्मा एंड द ज़ोहर, और इज़ इट द फज्र एंड द इशा? इसी ओनली वो हैं ये साथ में ये भी। फिर हम आ जाते हैं मामलात की तरफ। तो मैंने एक मामलात में तो जो कि रिबा की मिसाल दी, और हम सब जानते ही हैं। इसी तरीके से सेग्रीगेशन के मामले में कि ये जो 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 इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग है, जो हमें इस्लाम का सोशल सिस्टम बताता है कि मर्द अलग होते हैं, औरतें अलग होती हैं, क्या हमारे घरों में ये प्रैक्टिस हो रहा है? ये बाय द वे हमारी पेरेंटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जुज़ होना चाहिए कि हम अपने बच्चे-बच्चियों को ये शुरू से ये चीज़ सिखाएँ। और मैंने पहले भी ये बात शायद कही हो कि जहाँ पे हम मोस्ट पेरेंट्स जहाँ फेल हो जाते हैं, वो होता है ख़ासकर पर्दे के हवाले से,
वो थोड़े से करीबी लोगों के मामले में होता है, तो अक्सर जो है ना ख़्याल ये होता है कि कज़न के सामने जो है कोई पर्दा नहीं है, तो कज़न महरम नहीं है, हम ये जानते हैं। कज़न जो है वो बहन-भाई की तरह हो सकते हैं, लेकिन बहन-भाई नहीं होते। जब वो बहन-भाई नहीं होते, तो वहाँ पे हमें पर्दे को ऑब्ज़र्व करना है। इसी तरीके से जिन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो वहाँ पे फिर सेग्रीगेशन है, जिसका मतलब है मर्दों की अपनी महफ़िल है, औरतों की अपनी महफ़िल है। फिर इसी तरीके से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मामलात में मैंने यहाँ पे नेशनलिज़्म लिखी है। तो आई डोंट नो कि कितने सुनने वाले जो हैं वो क्लैरिटी रखते हैं इस बात की कि ये जो इस वक़्त हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एक वर्ड की वज़ह से मुमकिन है। कोई और चीज़ मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नेशनलिज़्म हमारे अंदर बिल्कुल घुस चुका है, तो उसकी वज़ह से अब हमें वो बुरा भी नहीं लगता। तो अगर हमें तो पॉइंट मेरा यहाँ पे क्या था कि अगर ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज़्म लेट्स से हम जानते हैं कि हाँ, हराम है, इस्लाम में तो जसद वाहिद है, एक जिस्म है मुसलमान। लेकिन अगर ये आपको तकलीफ नहीं देता और अभी तो तकलीफ देना मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को तकलीफ ना दे रहा हो। लेकिन अगर आपको नॉर्मल डेज़ में जब ये मसला नहीं भी उठा हुआ था और ये चीज़ तकलीफ नहीं देती थी कि हम क्यों बँटे हुए हैं, तो देन अगेन इट्स एन इश्यू हमें हमें देखना है हम कहाँ खड़े हैं। फिर इबादत के मामले में फजर को देखने की खासकर ज़रूरत है। रमज़ान आने की खुशी होती है या तकलीफ़ होती है कि फिर रमज़ान आएगा कि हम गिन रहे होते हैं कि अब कितने रह गए हैं या हमें अफ़सोस होता है कि ये तो जा रहा है। और फिर मैंने यहाँ पे जिहाद भी एक इबादत है, उसका भी यहाँ पे ज़िक्र किया है। तो अगेन हमें तो पता ही है कि इस टाइम पे ख़ासकर हमारे बड़ों को कितना अच्छा लग रहा है जिहाद का ख़्याल भी, जिसकी वज़ह से ये सूरत हाल बनी हुई है। तो हमें अपने साथ वक़्त गुज़ारने की ज़रूरत है, ठीक है? और हमें अपने साथ वक़्त गुज़ारते वक़्त 2 काम करने की ज़रूरत है। एक हमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, यानी अपने अंदर झाँकें और दूसरा हमें रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है दुनिया के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो ताल्लुकात, कोई भी चीज़, हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके से हम अपने नफ्स को पहचान सकते हैं कि हमें चीज़ें कैसी लगती हैं, हमें चीज़ें वैसी क्यों लगती हैं, हमें चीज़ों की ख्वाहिश क्यों है, जो चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द हैं और हमें किन चीज़ों की ख्वाहिश है। अब आते हैं हम कि थोड़ा-सा इस बात की तरफ कि करना क्या है, लेकिन करना क्या में एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है और वो नफ्सिया के लिए बहुत ही ज़्यादा वैलिड है। ये सेइंग तो हर चीज़ के लिए वैलिड है ना, या ये प्रिंसिपल बिल्कुल कि जी, "अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन"। लेकिन जितना ये वैलिड और जितना ये वैल्यूएबल नफ्सिया डेवलप करने के मामले में शायद ही कोई चीज़ हो, और उसकी ख़ास वजह क्या है? उसकी ख़ास वजह ये है कि मैंने अभी जो अब और डिटेल में बताऊँगा कि नफ्सिया डेवलप करना छोटे बच्चों में बहुत आसान है, ठीक है? तो अब डू ह्यूमन्स हैव डिफरेंट इमोशंस? तो पहली बात तो ये है कि क्या वाक़ई इंसानों की म्यूल, इंसानों के झुकाव, इंसानों के डिस्पोज़िशन फ़र्क होते हैं? हमें पता है फ़र्क होते हैं वाक़ई, ऐसा ही है। तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं, हर इंसान का दिल चाहता है कि मैं हराम करूँ, तो ये बात ठीक नहीं है। आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, आपका नफ्सिया डेवलप किया जा सकता है एंड दैट शुड बी द गोल कि आपके लिए, जैसा मैं शुरू से बता रहा हूँ, कि आपके लिए एक इम्तिहान ही ना रहे, कि आपके लिए नहीं रहेगा ये इम्तिहान। फिर उससे बड़ी चीज़ आपके लिए इम्तिहान होगी और फिर अल्लाह सुब्हाना तआला शायद आपको उससे बड़ी चीज़ में टेस्ट करेगा, ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन ये जो बिल्कुल बेसिक हलाल-हराम के क्राइटेरिया हैं, तो ये तो आपके लिए आप ट्रेनिंग का ऐसा हिस्सा होना चाहिए कि ये बिल्कुल, यानी नफ्सिया ऐसा, नफ्स हमारा ऐसा ट्रेंड होना चाहिए कि हमारे लिए ना रहे। तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कि ये एक्वायर्ड टेस्ट है। ये बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ। आपका क्या ख़्याल है, जो बच्चे बड़े होके लौकी शौक से खाते हैं, जो बच्चे सब्जियाँ शौक से खाते हैं, जो बच्चे मक्खन शौक से खाते हैं, पाए शौक से खाते हैं, ये क्या मेन व्हाट इज़ द डिफाइनिंग फैक्टर? उनकी कोई जेनेटिक्स की बात है या उनके कोई टेस्ट बड्स कुछ ऐसे अल्लाह सुब्हाना तआला ने दिए हुए हैं? बस एक चीज़ है, उनको बचपन में माँओं ने एक्सपोज़ किया उन खुराकों को, उनके घर में वो खुराकें बनती थीं, जब वो खुराकें बनती थी तो बच्चे के लिए अलग से चिप्स और नगेट्स और ये चीज़ें नहीं बनते थे, तो उन्होंने जो है ना उस टेस्ट को एक्वायर कर लिया। जहाँ पे इसके ऑपोज़िट होता है कि आपने जो है ना या तो एक्सपोज़र ही नहीं दिया इस चीज़ का, ठीक है? अब मैं अगर खुराक से हट के आ जाऊँ, जहाँ पे बच्चे ने देखा ही नहीं कि नमाज़ पढ़ी जाए, या जब नमाज़ पढ़ी जा रही थी तो बच्चे के लिए ऑप्शनल था, पढ़ता है पढ़े, नहीं पढ़ता नहीं पढ़े, कभी कुछ मेहनत नहीं की गई, कुछ प्यार नहीं डेवलप किया गया, कभी बुलाया नहीं गया, कभी जो है ना तरीके से कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं डेवलप की गई, तो वहाँ पे फिर क्या शिकायत की जाए? तो इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट एक्चुअली, यानी कि इवन दो अच्छी
नफ्सिया के लोग भी हैं, बुरे नफ्सिया के लोग भी हैं, लेकिन ये एक एक्वायर्ड टेस्ट है और इसमें हम पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा न्यूरोसाइंस का ज़िक्र किया है और ये रेने डिस्कार्ट का ज़िक्र किया है। आप जानते हैं रेने डिस्कार्ट वो बहुत बड़ा रैशनलिस्ट फिलॉसफर जो कि रैशनैलिटी और इंटेलेक्ट के ऊपर ज़ोर देता रहा और आई एम बिकॉज़ आई थिंक और ये सारा कुछ। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन है कि ही वाज़ द पर्सन बेसिकली जिसने कि एक डिस्प्रोपोर्शनेट एम्फेसिस एकेडमिक्स के अंदर बिलखसूस एकेडेमिया के अंदर एजुकेशन के सेक्टर के अंदर उसने एक डिसप्रोपोर्शनेट एम्फेसिस डाला किस चीज के ऊपर? अकलिया के ऊपर। यानी अगर आप सोचें, आप थोड़ी देर के लिए सोचें, आपकी अपनी पेरेंटिंग जर्नी में व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स तो आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में फौरन एबीसी आ जाएगी, 1 2 3 आ जाएगा, वोकैबुलरी आ जाएगी, अलिफ बे पे ये सारी चीजें आपके जहन में आ जाएंगी। ठीक है? एंड सेम इज विद टीचर्स, सेम इज विद करिकुलम एंड ही वाज द गाय। तो उसका ये ख्याल था, उसकी अंडरस्टैंडिंग थी कि बस इंसान जो है वो ये है, दिस इज द ह्यूमन बीइंग। ठीक है? यानी हार्डवेयर, ये इस हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो इंसान है और बाकी सारा जो है ना बस इसका ताबे है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, और मैं भी बताऊंगा कि अब तो साइंस ने भी बाकायदा तौर पे उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। तो हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि एक तरफ तो इंसान है, उसके अंदर नॉलेज पड़ा है, लेकिन नॉलेज पड़े होना ये गारंटी करता ही नहीं है, जो हमारी आज की सारी डिस्कशन थी, कि वो उसके ऊपर अमल भी करे, कि उसके मुताबिक जिंदगी भी गुजारे। चाहे आप उसको ये बता दें कि ये चीज बुरी है, चाहे उसको यकीन हो, वो उसके ऊपर कस्में खाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसके मुताबिक अमल करे। हो सकता है कि एटलीस्ट एक तनाव होगा और कभी-कभी उस तनाव के नतीजे में हो सकता है कि वो गलत फैसले भी कर रहा हो। तो अभी रिसेंटली 2017 में ये एक कोइंसिडेंटली एक इसराइली कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट है, टैली शरोर। ये एफएमआरआई के ज़रिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और सब। तो एक जो इसके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो ये साबित करने के लिए हैं कि इंसान जो है ना वो इमोशंस से कितना ड्रिवन है। एक एक्सपेरिमेंट इसका जो कि बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग समझा जाता है ये था कि उसमें उसने साबित किया कि कैसे, उसने अपनी तरफ से ये साबित किया कि कैसे इंसान जब एक्साइटेड होते हैं, यानी इमोशनली किसी भी सेंस में इमोशनली अराउज्ड होते हैं, यानी इमोशंस उनके, चाहे वो गुस्से के हों, चाहे वो खफा होने के हों, चाहे वो फियर के हों, तो इस स्टेट में अगर उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन पिक की है, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को अगर बाद में बता भी दिया जाए कि ये गलत थी, तो वो ये मानने से इनकार करते हैं, जिसने दिए वही बता रहे कि इंफॉर्मेशन गलत थी, ये सच नहीं था, वो उसको स्टिक करते हैं। इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें ये पता लगा कि इंसान इमोशंस में होने की वजह से हक का भी इनकार करता है। एंड वी नो दैट फ्रॉम शैतान, वी नो दैट फ्रॉम सो मेनी अदर एग्जांपल्स जो मैंने भी आपको दी और उसके अलावा भी आप बहुत सी जानते होंगे। तो अब आप मुझे क्विकली ये बताएं कि व्हाट डज दैट होल्ड फॉर अस एज पेरेंट्स और अस एज टीचर्स? बड़ी एक बड़ी फाइंडिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपका बच्चा या आपका स्टूडेंट आपको पसंद नहीं कर रहा, तो वो आपके सच को सच नहीं मानेगा, उसको तस्लीम करने से इनकार कर देगा। डज दैट हैपन? इट हैपेंस वेरी ऑफन विद ऑल ऑफ अस। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये चीज जो है ना, अब मजे की बात और ये है कि क्या 0 से 7 साल के बच्चे का ट्रस्ट आपको लेना पड़ता है? ऑलमोस्ट नहीं। वो तो पैदा हुआ है और बस आपको ट्रस्ट कर रहा है, आपको तो वहां पे कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है। यानी आप अगर बहुत दफा उसको धोखा दें इस एज के दौरान, तो शायद वो आपके ऊपर शक करने लग जाए, वरना उसका डिफॉल्ट अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये भेजा है कि वो आपको ट्रस्ट कर रहा है। तो यानी आपका वो बैरियर ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेल हिम और हर, और उसने उस चीज को मान लेना है, उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नफ्सिया डेवलप करने के लिए द बेस्ट एज इज 0 to 7। और 0 to 7 एज की क्या खसूसियत है मेडिकली? मेडिकली हमें पता है कि वो एक क्लीन स्लेट की तरह है, जो कि मेनली सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है सीसीटीवी की।
अब मजे की बात यह है कि ये जो रिकॉर्डिंग है, आपके ख्याल में ये प्लेबैक कब होगी? एनीवन? ये कब प्लेबैक होती है? और वो एज क्या होती है? एग्जैक्टली। और जब टीन एज में वो प्लेबैक होती है तो हमें यूजुअली अच्छी लगती है, बुरी लगती है? हमें बहुत बुरी लगने लग जाती है। हम कहते हैं ये तुमने चीखना कहाँ से सीखा है? तो हम भूल जाते हैं कि ये सीसीटीवी ने रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर वो दिखा सकता तो दिखा भी देता। हम कहते हैं ये गाली देना तुमने कहाँ से सीखा है? ये जो तुम्हारा अपने बहन भाई के साथ बिहेवियर है, ये तुमने कहाँ से सीखा है? अब वो आर्ग्यू तो शायद नहीं कर सकता या करेगा, लेकिन बेसिकली उसने अपने वालिदैन के बिहेवियर अपने बहन भाई के साथ शायद देखा होगा और वहां से उसने उसको कॉपी किया है और अब एग्जैक्टली वो कर रहा है। तो ये एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज है जो कि आपको फिर दोबारा इसी दुनिया के अंदर एक दफा दिखाई जाती है। आगे तो दोबारा अल्लाह सुब्हानहू ताला दिखाएंगे, वो तो एक अलग स्टोरी है। लेकिन यहाँ पे आप जो है ना, जो कुछ आप घरों के अंदर कर रहे हैं, तो खास तौर पे घरों के अंदर, खास तौर पे कमरों के अंदर, ठीक है, वो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये देख रहे हैं और उसको फिर प्लेबैक भी करते हैं। अब अगर हमने इनको इन्फ्लुएंस करना है, तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो ये है कि हमें इनके लिए जो भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, पॉजिटिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इस्लाम, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट द पेरेंट्स वांट देम टू डू, तो उन एक्सपीरियंसेस को हमने क्या बनाना है? लवेबल बनाना है, एक्साइटिंग बनाना है, उसके अंदर इमोशंस डालने हैं। तो अगर वो पॉजिटिव इमोशंस एसोसिएट हो जाएंगे, तो ये चीज बड़ी देर पा होगी, ये कभी भी नहीं जाएगी और बड़े आसानी से जो है ना, इनके लिए जब साथ साथ अक्लिया डेवलप होगा, तो अक्लिया और नफ्सिया बिल्कुल इन सिंक होगा, उनके लिए बहुत आसानी होगी। तो मिसाल के तौर पे चाहे नमाज है, चाहे घर में काम करने हैं जिसको हम चोर्स कहते हैं, चाहे रूटीन का एस्टैब्लिश करना है कि सुबह किस वक्त उठना है, रात को किस वक्त सोना है, चाहे क्या खाना है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये टाइम है वो एस्टैब्लिश करने का। और इस टाइम पे ज्यादातर पेरेंट्स को, बिलखसूस माओ को, अपने बच्चों के ऊपर बहुत रहम आ रहा होता है। कहते नहीं, खैर है, अभी कुछ मसला नहीं, अभी अगर ये जाग भी रहा है तो कर ले, अगर अभी ये खाना चाहता है तो मैं इसको कोई दूसरी तीसरी चौथी चीज बना के, उस वक्त बहुत रहम आ रहा होता है। लेकिन कुछ अरसा गुजरता है तो फिर वो रहम आना खत्म हो जाता है और फिर बच्चा जो है वो उसको अपना राइट समझने लगता है और डिमांड करता है और उसके ऊपर वो फिर टेंट्रम्स थ्रो करता है। तो इससे पहले कि हम अब मतलब एंड की तरफ जाएं, जहां पे कि हम कैसे को डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा एक और बता दूं कि जी बिगेस्ट बैरियर क्या है आज नफ्सिया डेवलप करने में अपने बच्चों के अंदर। हमारा बिगेस्ट बैरियर क्या है? तो जी बिगेस्ट बैरियर तो वही है जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, और वो ये है कि हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अपने इन डिवाइसेस से हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एबल टू कनेक्ट विद आवर चिल्ड्रन। क्योंकि हम कनेक्ट, और खास तौर पे फिर वही बात के 0 to 7 का बच्चा जो है वो सब कुछ देख रहा है। तो और इसी तरीके से हमारे बच्चे जो हैं आज कनेक्शंस फॉर्म करते हैं और करने के काबिल हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स फॉर्म करने के काबिल नहीं है। तो रिलेशनशिप के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एंड दे आर नॉट एबल टू कैरी दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कनेक्शन जो है ना, उन्होंने कहाँ से सीखे हैं? इसी से सीखे हैं। उनको पता है कि जी किसी को फ्रेंड किया, उसी टाइम किसी को अनफ्रेंड कर दिया, हजारों कनेक्शंस बनाए, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ भी इन रिटर्न देने की जरूरत नहीं है, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं होते, ताल्लुक ऐसा नहीं होता। तो हमें उनको बताना होगा कि ताल्लुक कैसा होता है, और हम सबसे पहले और सबसे बेहतर जो बता सकते हैं वो उनके साथ ही बता सकते हैं। तो अगर हम उनके साथ बात करते हुए, उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए इस चीज को अपने से दूर नहीं कर पाते, तो फिर हम तैयार हो जाएं एक बहुत ही खौफनाक आने वाले सालों के लिए। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जब बैरियर की बात हो रही है और बिगेस्ट बैरियर बता रहा हूँ, तो फिर रिलेशनशिप का बात हुई, तो रिलेशनशिप का एक लिटमस टेस्ट भी है, और लिटमस टेस्ट बहुत खतरनाक है। और चंद साल पहले तो मैं बहुत डरता ये लिटमस टेस्ट करते हुए, इसका जिक्र भी करते हुए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मामलात बेहतर हैं, ठीक हैं। और वो ये है कि क्या आपके बच्चे आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं या नहीं। और ये बात अगर आपके तकरीबन कोई, अगर आपके टीन एज बच्चे हैं ना, तो फिर ये बात वाकई अप्लाई होती है। टीन एज से पहले तक, खास तौर पे 7 इयर्स तक, तो इतनी डिपेंडेंस होती है कि माँ बाप के चाहे जो भी करें तो उनके साथ ही बच्चे नथी रहते हैं। लेकिन 7 इयर्स ऑनवर्ड्स कुछ थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आती है। और अगर टीन एज के बच्चे हो गए हैं और वो अभी भी आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, और वो बात करते हैं और अपने डिवाइसेस उस वक्त अपने पास नहीं रखते और सुन रहे हैं, और आपको ये नहीं कहते हाँ जल्दी करें, सुनाएं क्या है, ठीक है टाइम नहीं है, तो दैट्स द लिटमस टेस्ट, क्या यू वर एबल टू डेवलप अ कनेक्शन। अगर ऐसा नहीं हुआ, नाउ इज द टाइम
इट्स नेवर टू लेट। फिर इसी तरीके से जो एक और पॉइंट है, जो बैरियर है, वो एक बहुत बड़ा बैरियर बोर्डम है। और असल में बोर्डम नहीं, बोर्डम के नतीजे में जो रिएक्शन है। तो देखें, आज की जो हमारी नई जनरेशन है, उसको बोर होने का एक्सपीरियंस शायद मौत से भी ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, तो वो बोर नहीं होना चाहते। तो दे वांट टू बी एक ऐसी जनरेशन है जो कि अपना राइट समझती है। दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू एंटरटेनमेंट 24/7। ठीक है, उनको एंटरटेन होना है। और एक एंटरटेनमेंट खत्म होती है, खाने वाली, तो दूसरी शुरू हो जाएगी, पीने वाली। और अगर पीने वाली खत्म हो गई है तो देखने वाली, कोई मूवी देख ली और देखने वाली हो गई है खत्म, तो फिर लिखने वाली, चैट करनी है। और बहुत अगर कोई अच्छे हालात हैं तो पढ़ने वाली की जी कोई किताब खुल गई या कोई ऐसी चीज। ठीक है, सो दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि ये इंसानी बिहेवियर तो नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली या फिर कानों में उन्होंने कुछ लगाया हुआ है। ये तो खैर साथ चल रहा है ना, शायद ये तो अगर इजाजत होती तो मुझे यकीन है कि नमाज के साथ भी जो है ना, कानों में जो है कुछ और लगा होता और साथ में ये चल रहा होता कि। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और बहुत सारे मसाइल इस बोर्डम के एक्सपीरियंस या तजुर्बे से ना गुजरने की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो इंसान के अंदर ये जो क्विटिंग टेंडेंसीज आती हैं, तो क्या क्विट करते हैं हम रिश्ते क्विट करते हैं, जी मैंने नहीं रखना तुम्हारे साथ, मेरा गुजारा नहीं चलता। हम जॉब क्विट करते हैं, हम काम क्विट करते हैं, हम टास्क क्विट करते हैं। और कभी कभी हम लाइफ भी क्विट करने का सोचते हैं, या कुछ लोग कर भी देते हैं, जिसको कि सुसाइड कहते हैं। तो ये जो क्विटिंग टेंडेंसीज हैं, ये इसी वजह से वो लोग सोचते हैं कि बस मजा नहीं है, वो नहीं है, लाइफ में कुछ है नहीं। इट्स वेरी डेंजरस। एंड अगेन, द विंडो इज एक्चुअली 0 to 7। उसके बाद फिर है विंडो, लेकिन जो सबसे आसान वो यही विंडो है कि 0 to 7 के अंदर अगर हम अपना काम कर दें तो। फिर रूटीन, तो एक और बैरियर जो है वो रूटीन है। अगर घर के अंदर रूटीन नहीं है तो फिर ये बहुत बड़ा बैरियर है। अच्छा नफ्सियत तो डेवलप ही नहीं हो सकता, बल्कि हम तो खराब नफ्सियत डेवलप कर रहे हैं, अनहेल्दी हैबिट्स हम डेवलप कर रहे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और वो ये है कि एक बैरियर है अननेचुरल या आर्टिफिशियल स्ट्रेसर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये पॉइंट ऐसा है कि देखें, नेचुरल स्ट्रेसर्स क्या है। हम वो जनरेशन है जो कि ये सुन के बड़े हुए कि एनीथिंग दैट डज नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। एंड आई रियली बिलीव इन दैट। लेकिन ये नेचुरल स्ट्रेसर्स की बात हो रही है, इस पे गौर करें। इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि जी अगर तुम कहीं से गिर जाते हो और तुम्हारी टांग टूट जाती है, नो प्रॉब्लम, यू विल सर्वाइव इट। और हम कहते थे जबरदस्त, कोई मसला नहीं, तुमने कुछ सीखा, तुमने कुछ एक्सप्लोर किया, तुमने कुछ हिम्मत की, निकलता है खून भी, कोई ऐसी बात नहीं, रोने की क्या बात है। इसी तरीके से हम वो जनरेशन है जो कि धूप में, बिल्कुल जून जुलाई अगस्त में भी धूप में दोपहर को निकल के जा रही है, भाई जुम्मे की नमाज पढ़नी है। जुम्मे की नमाज तो 1-1:30 बजे होती है, तो क्या ज्यादा से ज्यादा किसी ने कह दिया कि टोपी पहन के चले जाओ। ठीक है, और अगर वो भी नहीं पहनी तो कोई, हम वो जनरेशन। लेकिन ये नेक्स्ट वाली जनरेशन भी यही जनरेशन है या नहीं है? तो हमने इनको ऐसे पाला है या नहीं? नहीं, हमने इनको ऐसे पाला है कि भाई इतनी गर्मी है, ऐसी गर्मी तो कभी पड़ी नहीं है, कभी हिस्ट्री में नहीं पड़ी है। तो आप जो है ना बेशक जुम्मे के लिए ना जाएं, आप घर पे बैठे, बहुत गर्मी है, लू लग जाएगी, ताव लग जाएगा, बीमार हो जाओगे, सन स्ट्रोक वगैरह वगैरह। नेचुरल स्ट्रेसेस जो आपको और आपके बच्चे को मजबूत बना रहे थे, वो हमने निकाल दी। भूखा रहना एक नेचुरल स्ट्रेसर है। रोजा हमसे क्या करता है? हम अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। ठीक है, कभी कभी नींद की कमी हो जाए नमाज की वजह से कि जी उठना है, हम कहते नहीं है बस, अगर नहीं आज पढ़ी तो कोई मसला नहीं, फजर के लिए नहीं जगाते, रात को लेट सोया था, सोई थी, छोड़ो के सोता। नेचुरल स्ट्रेसर्स हम अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत खतरनाक चीज है, आर्टिफिशियल स्ट्रेस, जो कि आपको मजबूत नहीं कमजोर बनाता है, जो कि आपके हार्मोन्स के साथ मैसअप करता है, वो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। वो क्या है? मेनली एकेडमिक्स, एकेडमिक प्रेशर। सारा वक्त ये स्टडीज का, तुमने ये पढ़ना है, तुमने ये ग्रेड लाना है, ऐसे ना हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं। तो इसके अंदर भी जो बैलेंस है ना, ये थोड़ा कायम करने की जरूरत है। और इसको वापस नेचुरल स्ट्रेसर्स की तरफ ले जाना है। छोड़ें उनको कभी गर्मी लगे, छोड़ें उनको कभी सर्दी लगे, छोड़ें कि पसीना आए, छोड़ें कि उनको थकावट हो पैदल चलने से, इससे उससे, कभी ट्रेल पे चढ़ें। ठीक है, और आधे के बाद वो कहें मैं मजीद नहीं चढ़ सकता, और आप कहें कि नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, और जाना है, और वो फिर ये करके दिखाएं ताकि उनके अंदर से ये क्विटिंग टेंडेंसीज भी निकलें। तो ये चंद बातें। और अब लेकिन थोड़ा सा डिटेल में इसी पॉइंट को कि अब हमने क्या करना क्या है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले तो हमें इन्फिनिट पेरेंटिंग करनी है।
तो अगर हम इन्फिनिट पेरेंटिंग कर रहे हैं, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें वैसे ही बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं जो रहती हैं, वो हम अभी अगली 2 स्लाइड्स में कवर करते हैं। और इन्फिनिट पेरेंटिंग से यहाँ क्या मुराद है? यहाँ मुराद ये है कि आपने उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स को एड्रेस करना है और उनकी वैल्यूज़ को सेट करना है। इसका मतलब ये है, और वैल्यूज़ को कैसे सेट करेंगे? मैं पहले भी ज़िक्र किया, व्हाटएवर यू वैल्यू विल बिकम देयर वैल्यू। तो अगर आप ग्रेड को वैल्यू कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यू ग्रेड बन जाएगी। हाँ, ठीक है, कुछ परसेंटेज माहौल से भी आ रही है और उसको भी आपके कंट्रोल में है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्कूलिंग का है। तो अगर आपने बिल्कुल गलत स्कूल में डाल दिया, तो फिर खैर की उम्मीद करना भी बस मुश्किल सी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। नो डाउट आपका बच्चा हर रोज़ जहाँ पे 6 से 8 घंटे गुज़ारता है और घर आने के बाद भी जिस चीज़ से मुंसलिक रहता है और फिर बाद में अगले आने वाले सालों में जिस माहौल में रहता है थ्रू फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने इस पे लिखा भी और मज़ीद भी अगर कोई कहेगा तो उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, लिख भी लेंगे इसके ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो स्कूलिंग हो गया, फिर इसके बाद कंपनी। तो यू हैव टू बी वॉचफुल अबाउट योर कंपनी एज वेल एज देयर कंपनी। और अक्सर अगेन कंपनी उनकी स्कूल से बनती है और कहीं से नहीं। वो इतवार बाजार से दोस्त नहीं पकड़ के लेके आते, ठीक है? वो स्कूल के ही होते हैं दोस्त, या गली मोहल्ले के होते हैं। और गली मोहल्ले वाले भी कोई बहुत खतरनाक नहीं होते जितना हमें लगते हैं, वो हमें ज्यादा खतरनाक लगते हैं, ठीक है? जो कि अगेन वही नेचुरल सा स्ट्रेसर है। हाँ ठीक है, थोड़ी सी खराब जबान इस्तेमाल होती होगी, लेकिन दे हैव टू लर्न दैट इन दैट नेचुरल हो। तो उनको अच्छा नहीं समझ रहे अगर, और वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, वो कभी भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन स्कूल के अंदर अगर बेस्ट फ्रेंड वो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर उन्होंने भी जो है वो ज़बान पिक कर लेनी। फिर आखिर में एक और पॉइंट जो है वो हैबिट्स, जो मैंने कहा भी, तो अब हैबिट्स, रूटीन एंड रेपिटेशन, ये असूल है। बस आपने उनकी हैबिट्स बनानी है, आपने रूटीन के ज़रिए हैबिट्स बनानी है और आपने उनसे बार-बार रिपीट करवाना है। तो बच्चों के साथ भी बार-बार जो आप बोलेंगे, जो आप उसको कहेंगे बार-बार बोलने का, जो आप करेंगे, जो आपको देखेगा करते हुए, ये रेपिटेशन के ज़रिए जो है बिल्कुल पत्थर पे लकीर हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि बच्चों को डिसिप्लिन ज़रूर करें। अगर आप समझते हैं कि गुस्सा करना है तो आप गुस्सा करें, ठीक है? अगर आप समझते हैं कि मुझे हल्का-फुल्का सा कहीं पे हाथ-शाथ भी चलाना है, ठीक है? कोई ऐसी ममानियत नहीं है, कोई बहुत कमाल की बात नहीं है, लेकिन कोई ममानियत नहीं। लेकिन असल बात ये है कि इट शुड बी आउट ऑफ कंपैशन एंड केयर, नॉट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। मसला ये है कि हम बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं गुस्सा निकालने के लिए। ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आपके अंदर वाक़ई, मैं वाक़ई पेरेंट्स को कह रहा हूँ, अगर आपको बहुत लगता है कि कहीं पे ज़रूरी है कि मैंने एक का धप्पड़ जो है अपने बच्चे को मारना है, तो आप मारें, लेकिन उस टाइम पे मारें जब आपका मूड बिल्कुल ठीक हो। फिर मारेंगे आप, फिर आपने मारना ही नहीं। फिर आप कहेंगे कि बेहतर है कि मैं उसके साथ बात ही कर लूँ। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक, लेकिन अदरवाइज़ अगर आपने गुस्सा निकालना है, क्योंकि बच्चे को भी पता है कि ये पेरेंट जो है ना इस टाइम पे गुस्सा निकाल रहा है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें हज़रत अली का वाक़या पता है कि वो जब गुस्से में थे और काफ़िर को मारने लगे और उसने थूक दिया, तो हज़रत अली उठ गए वहाँ से। उन्होंने कहा मैं नहीं मारता। वो बड़ा हैरान हुआ कि क्या? इसके बाद वो मुसलमान भी हुआ। क्यों? हज़रत अली ने कहा अब मैं अगर तुम्हें मारूँ, इट्स अ पर्सनल थिंग। तो हम भी पर्सनल थिंग में मुझे जवाब दिए तुमने। मेरे साथ तुम ये बात कर रहे हो। तो वो जो पर्सनल होने वाली चीज़ है, उसको बाहर निकाल के फिर उसके बाद आप उनको डिसिप्लिन करें। फिर एक सवाल है कि हमारे बच्चे जो हैं, वो अपने टीचर से सबसे ज़्यादा आपके ख़्याल में, ख़ासकर छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल, क्या सेंटेंस सुनते होंगे? आपको क्या लगता है जी? ऑनलाइन वाले भी अगर बताना चाहें सेंटेंस, मुझे यकीन है कुछ टीचर्स भी होंगे बीच में। तो क्या सेंटेंस है जो कि हमारे बच्चे स्कूल में सुनते हैं सबसे ज़्यादा? इस पे कोई रिसर्च भी हुई है बाय द वे। हाँ जी, एग्ज़ैक्टली। तो नो टॉकिंग मेरे ख़्याल में टीचर्स का फ़ेवरेट जुमला है, ठीक है? नो टॉकिंग। और इसी तरीके से पेरेंट्स से वो क्या जुमला सबसे ज़्यादा इस जुमले के बाद, तो मतलब चुप हो जाओ के बाद वो क्या जुमला सुनते होंगे? सेकंड और थर्ड क्या होगा? तो इसमें एग्ज़ैक्टली इसमें है, एक है बैठ जाओ और एक है चले जाओ या दफ़ा हो जाओ, कुछ पेरेंट्स जैसे के कहेंगे। तो तब ये इन जुमलों के साथ फिर नफ्सिया डेवलप करने की बात नहीं हो सकती, ठीक है? ख़ास तौर पे थिंकिंग, कंसिडरिंग कि बच्चे तो सोचते ही बोलने के ज़रिए हैं। तो उनकी सोच जो है वो ये है कि व्हाटएवर इज़ देयर इन इन देयर माइंड, दे हैव टू ब्लैबर इट आउट। तो अगर आपको अपने बच्चे की ब्लैबरिंग 1 साल 2 के बच्चे की तो अच्छी लगती थी, लेकिन अब 4-5 साल का हो गया और अब आप बोर हो गए और कहते हैं कि नहीं बस चुप हो जाओ और नहीं सुनना चाहते, तो बेसिकली यू आर नॉट टेलिंग देम टू शट अप, यू आर टेलिंग देम नॉट टू थिंक, स्टॉप थिंकिंग, नॉट स्टॉप टॉकिंग। तो ये बड़ी खतरनाक सी चीज़।
और इसके लिए अगेन एक थोड़ा-सा थॉट प्रोवोकिंग सा सवाल है यहाँ पे कि देखें, अगर आप बाहर के स्कूलों को देखें, बाहर मुल्क के, आप वहाँ जाएँ तो आपको लगेगा कि जी वो बड़े अनऑर्गनाइज़्ड हैं। आप क्लासरूम्स के अंदर जाएँ, आपने देखे भी होंगे, तो वहाँ पे बच्चे जो है ना इधर-उधर भाग रहे हैं, इधर-उधर फिर रहे हैं, कोई मेज़ के ऊपर लेटा हुआ है, कोई ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ है। आप फ़िनलैंड के स्कूल्स देखें, आप हैरान हो जाएँगे। और अगर इसके मुकाबले में इसी तरीके से उनके कपड़े-शपड़े, यूनिफ़ॉर्म तो कोई होता नहीं है, लेकिन बाकी भी कोई टीचर की भी गोद में चढ़ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ लिख रहा है, क्या कर रहा है, सारा कुछ। तो कोई ऑर्गनाइज़ नहीं। लेकिन अगर आप उन लोगों को जब वो बड़े हो गए हैं देखते हैं, तो आप देखते हैं कि जी, ये तो बड़ी मोस्ट ऑर्गनाइज़्ड लोग हैं। हमारे बारे में क्या ख़्याल है? हमारे बारे में जो है ना, हमारे स्कूल्स जो हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि बच्चा ज़रा-सा टाँग इधर-उधर करके भी बैठ जाए। इस बात पे तो मतलब अब हो रहा है ये माहौल, अब थोड़ा-सा आ गया है और वो भी ज़रा और डायरेक्शन में चला गया है। लेकिन ये है कि हमारे अभी भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के ऊपर फ़ोकस है, उस ऐज में जहाँ पे शायद डिसिप्लिन कम और प्यार-मोहब्बत ज़्यादा होना चाहिए था। समझदारी ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है? और जब टाइम आता है डिसिप्लिन का, तो क्योंकि उसको जिस तरीके से इनकलकेट किया गया होता है, इस एक जैसा मैंने कहा एक अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर, ठीक है? तो उसकी वजह से उस रिवोल्ट में फिर ज्यों मौका मिलता है, तो जो स्कूल के बच्चे हैं, वो सबसे पहले जो है ना, स्कूल से निकलने के बाद सेलिब्रेट करते हैं यूनिफ़ॉर्म के खत्म होने को। वो सबसे पहले सेलिब्रेट करते हैं इस बात का कि अब स्कूल में जो है ना सुबह घुसते थे और दोपहर को ही निकल सकते थे, तो अब क्लासेस बंक कर सकते हैं, तो वो आधी क्लासेस बंक करना शुरू करते हैं। वो इन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने लगते हैं, ठीक है? हालाँकि होना इसका उलट चाहिए था, होना ही चाहिए था कि उनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हुई उस एज पे और अब वो आके उस चीज़ को खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है, व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग एंड व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग इज़ ऑल दिस नफ्सिया थिंग। अच्छा, अब आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि जी ये तो इतना एम्फेसिस आ गया नफ्सिया के ऊपर, तो क्या अक़लिया बिल्कुल निकल गई है? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए अक़लिया पहले आई थी हमारे इस लेक्चर में, तो इस मॉड्यूल्स में, तो आपकी नफ्सिया शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग अक़लिया, यानी उसको कंप्लीट करेगी। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सबक सबक आमोज़ वाक़या है, जो कि हमारे हमारे असलाफ़ की किताबों में जिसका ज़िक्र है। और वो ये है कि आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि एक घोड़ों की रेस हो रही है और उस रेस के अंदर घोड़ा है और घोड़े के ऊपर जिसको जॉकी कहते हैं, जो घोड़े को चलाने वाला होता है, वो बैठा हुआ है। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि हू इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू विन द रेस? Who is more important in order to win the race, the horse or the jockey? ना, ये सवाल तो रजिस्टर हो गया ना, जवाब रजिस्टर हो गया। एक जवाब हमारे पास आया है जी जॉकी का। तो ऑनलाइन कोई जवाब देना चाहेगा, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जॉकी या हॉर्स? देखें, अगर इफ इट वाज़ ओनली जी, आवाज़ नहीं आई, एक दफ़ा प्लीज़ रिपीट कर दें। जोकी जॉकी, अच्छा। देखें, मैं अगर हम जानते हैं मैं अगर जॉकी अकेले पार्टिसिपेट करे घोड़ों की रेस में, क्या वो जीत सकता है घोड़ों से? नहीं जीत सकता। अगर दोनों घोड़ा इम्पोर्टेंट है। जी, अगर घोड़ा बगैर जॉकी के पार्टिसिपेट करे, तो अगर कहीं हल्का-सा कोई खाना-पीना लहराया जाए, तो वो जो है ना रुक जाएगा, वो खाने लगेगा या हो सकता है वो अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर दे और उल्टा दौड़ने लगे, ठीक है? कहीं पे रुक जाए कुछ भी। इसका मतलब ये है कि द जॉकी नीड्स टू बी ऑन द हॉर्स। क्या मुराद है इससे? हॉर्स जो है वो इमोशंस हैं, ताकत है, ठीक है? एक फ़ोर्स है जो कि ज़ोर की आई हुई है। और आपका जॉकी जो है वो अक्ल है, वो समझदारी है जो कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इस सारी फ़ोर्स को चैनल कर रहा है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी। तो जब हमारे इमोशंस इन सिंक विद हमारे अक्लिया, हमारी थॉट्स हो जाएंगे, तो फिर जिस 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 ताकत का मुजाहरा हम करेंगे एज इंडिविजुअल्स एंड इवन एज अ कॉम कलेक्टिवली भी, वो फिर देखने लायक होगा। तो मज़े की बात है कि अल्लामा इकबाल की जो ये पूरी इश्क और अक्ल की डिबेट है, उनकी शायरी में ये बहुत ज़्यादा है, ये भी इसी का रेफ़रेंस दे रही है। तो यहाँ पे एक शेर भी है कि वो वार्न कर रहे हैं हमें और कह रहे हैं, अक्ल अय्यार है, 100 भेस बना लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला है, ना ज़ाहिद, ना हकीम। तो मतलब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि अक्ल आपको बेवकूफ़ बनाती है।
अब मेरा आपसे सवाल है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी अक्ल आपको दलीलें देती है किसी बुरी चीज़ के लिए? क्या इस वक़्त हमारे हुक्मरानों को अक्ल बहुत सारी दलीलें दे रही है, फ़लस्तीन में लोगों की मदद ना करने के लिए? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे है, ये तो अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस लगे हुए हैं। चाहे चाहे अगर उनका, मैं तो ये अज़्यूम कर रहा हूँ, अगर उनका इश्क यानी उनका नफ्सिया उस तरफ हो भी, ये तो एक डिबेटेबल बात है कि उनका नफ्सिया उस तरफ है भी या नहीं, ठीक है? तो वी आर डन अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा रीकैप दे दूँ, तो रीकैप के अंदर मैंने एक एंशिएंट अफ्रीकन प्रोवर्ब जो बड़ा मशहूर है पेरेंटिंग के हवाले से, वो लिखा हुआ है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज़ अ चाइल्ड। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि यू एक बच्चा जो है ना, वो सिर्फ़ पेरेंट्स से नहीं लेता। हाँ, इट माइट बी कि 60, 70, 80, 85% वो पेरेंट्स से ले रहा है, और वो भी ख़ास तौर पे कम उम्र में। लेकिन उसके बाद इट इज़ द कंप्लीट एनवायरनमेंट उसके इर्द-गिर्द जो है। और उस एनवायरनमेंट को जितना हम पॉज़िटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिल्ड करने में, वो भी हमारी पेरेंटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जुज़ है, और बिलख़सूस नफ्सिया के हवाले से। तो हमने डिस्कस किया कि इस्लामी नफ्सिया जो है वो बेसिकली टू लाइक व्हाट इज़ राइट, ये चीज़ एस्टेब्लिश करना कि हमें जो है ना अच्छी चीज़ अच्छी लगने लग जाए, ठीक चीज़, सही चीज़ अच्छी लगने लग जाए, ये नफ्सिया डेवलप करना है, इंस्टिल करना है। और ऐसा करने के लिए हमें ये, अच्छा, आज 2 टॉपिक्स थे। आपने बाद में इस पे थोड़ा-सा सोचना है। आज एक टॉपिक था नफ्सिया का, व्हिच इन इटसेल्फ इज़ द फीलिंग्स, द लाइक्स एंड डिसलाइक्स वी हैव फॉर सर्टेन थिंग्स। दूसरा इसी के अंदर एक टॉपिक छुपा हुआ था, और वो ये था कि अगर आप किसी के इन फीलिंग्स को शेप करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू यूज़ इमोशंस एंड फीलिंग्स। यानी आप इन फीलिंग्स को शेप हुक्म के ज़रिए नहीं कर सकते, बताकर नहीं कर सकते। अब पॉइंट समझ, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो ये दोनों चीज़ें आज हमने डिस्कस की, ये मिक्स ना हो जाएँ, ठीक है? और इंशाल्लाह एक बार जब नफ्सिया डेवलप हो जाता है, तो ये बड़ी मजबूत चीज़ है, ये इधर-उधर नहीं होती है। ये बहुत रोबस्ट चीज़ है, फिर आपको उस मामले में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसका जो वैल्यू सिस्टम डेवलप हो गया, वो फिर रहता है हमेशा के लिए, और फिर वो कॉम्प्लीमेंट करेगा अक़लिया को। तो जो-जो चीज़ फिर पता चलेगी कि अच्छा ये हराम है, अच्छा ये गलत है, ये ऐसे करना है, नफ्सिया आके उसमें एक पॉज़िटिव और सपोर्टिव रोल प्ले करेगा, ना कि वो कहे कि नहीं ये क्या मसला है, एक और चीज़ अब ये भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? एंड इट टेक्स टाइम एंड रिपीटेड एक्शंस, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इंशाल्लाह वर्थव्हाइल है, तो आप ये इन्वेस्टमेंट करें। मैं ख़त्म करता हूँ आज इस एक शेर के ऊपर, ये भी अल्लामा इकबाल का है, और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आज इस शेर की जो रेलेवेंस है हमारे मॉड्यूल के साथ, वो तो क्लियर है क्योंकि यहाँ पे भी इश्क और अकल का ज़िक्र हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस शेर की रेलेवेंस आज के इस वक़्त के साथ जिसमें हम रह रहे हैं, आजकल के इस इन दिनों के साथ जो चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसके साथ क्या है? बेख़तर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महज़ तमाशाए लबे बाम अभी। तो चूँकि उर्दू भी हमारी ज़रा कमज़ोर होती जा रही है, तो मैं थोड़ा बता भी दूँ कि ये बात ये हो रही है कि नमरूद ने जो आग जलाई थी हज़रत इब्राहीम के लिए, तो उसमें जो है ना वो बड़े आराम से चले गए। उनको कोई फ़ियर नहीं महसूस हुआ, और यानी उनका जो जज़्बा था, उनके जो नफ्सिया था, तो मयूल उनके इस तरफ माइल था, नो मैटर अगर मुझे ये करना है, अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से है, तो उसमें चले गए। सो ही हैड नो सेकंड थॉट्स। लेकिन अक्ल जो है, तो लोगों की जो अक्ल थी, वो बनी हुई थी क्या? तमाशाए लबे बाम। वो जो है ना खड़े थे सारे इसकी दीवारों की छतों के एजेस पे खड़े थे, ईव्स के ऊपर खड़े थे, और वो हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? तो मेरा सवाल ये है कि आज के साथ इसकी क्या रेलेवेंस है? फ़लस्तीन के साथ? अच्छा, तो अक्ल जो है वो इस वक़्त क्या बता रही है? सर अकल ये बता रही है कि अगर आपने किया तो खुदा न ख़ास्ता आप वर्ल्ड वाइड जंग का हिस्सा ना बन जाए, खुदा न ख़ास्ता इधर से इंडिया हमला कर देगा, उधर से इज़राइल और अमेरिका हमला कर देंगे, तो आप बीच में फँस जाएँगे और हमारा क्या बनेगा? लेकिन अगर हम हज़रत इब्राहीम की बात करें तो हज़रत इब्राहीम ने तो ये नहीं देखा था, उन्होंने तो अल्लाह पे तवक्कुल किया था और मुसलमानों को अपनी हिस्ट्री देखनी चाहिए। यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। अगर मुसलमान यूनाइट हो जाएँ, 4 से 5 मुल्क इकट्ठे होके ये कर लें
तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। और द सेकंड स्टेप इज़ कि बारिश का पहला कतरा होता है। जो पहला कतरा बन गया उसके पीछे 10 कतरे और आ जाएँगे, लेकिन पहला कतरा बनने को कोई भी मुल्क तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। तो आई कुडन्ट हैव सेड इन अ बेटर वे, जज़ाकल्लाह खैर। तो इसके साथ हम इंशाल्लाह आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन के लिए थोड़ा-सा, आज तक मैं किसी भी सेशन के लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं था जितना मैं नेक्स्ट जो कि लास्ट सेशन है उसके लिए एक्साइटेड हूँ। और वो जो है ना, वो है अप्लाइंग द इन्फिनिट पेरेंटिंग, जो हमारा ये फ्रेमवर्क है, इसको रियल लाइफ सिनेरियोज़ पे हम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। और हम 4 सिनेरियोज़ डिज़ाइन किए हैं, 4 मुख्तलिफ एज ग्रुप के बच्चों को लिया है और उनके साथ कोई ख़ास किस्म का बिहेवियरल प्रॉब्लम एसोसिएट किया है, और उसको फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि 15-15 मिनट एक-एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए और फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन एंड आंसर हो। तो वी आर डन फॉर टुडे, जज़ाकल्लाह खैर। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो यहाँ पे हैंड रेज़ करके सवाल पूछ सकता है। अच्छा जी, हैंड रेज़ है जी कुरतुलैन साहिबा का। सर एक्चुअली आई हैव 2 क्वेश्चन्स। नंबर 1 इज़ कि जो बच्चों की लाइफ रूटीन है वो कैसे एडजस्ट की जाए? जिस टाइम मेरे बच्चे होम स्कूलिंग में हैं, तो वो थ्रेट दी हुई है कि आपने सुबह 7 बजे उठाना है और स्कूलिंग है और ये है ऑल दैट। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस टाइम को मैं इनका पहले से पहले लाऊँ, लेकिन वही वाली बात हो जाती है कि रात बच्चे लेट सोते हैं, फिर हमें उनकी मोहब्बत हमदर्दी डाल जाती है और फिर हम जो है वो रूटीन को फॉलो नहीं करते और आई फ़ील कि इससे बच्चे बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। अच्छा, तो अगर तो मुझे सही समझ में आया, अच्छा सॉरी, मतलब मैं कंप्लीट हो गया जी। जी, तो सर मुझे अगर रूटीन सही समझ कैसे में आया तो आप पूछ रही हैं कि रूटीन को कैसे, बच्चों के रूटीन को कैसे एडजस्ट किया जाए? यस सर। सही, बिल्कुल सही। तो इस पे मैंने वैसे कुछ लिखा भी था, मैं आपसे शेयर कर दूँगा। और उसका, उसमें जो था वो ज़िक्र इस बात का था कि ये जो बच्चों के ऊपर पेरेंट्स, बिलख़सूस माँओं को, मैंने आज ज़िक्र भी किया, जो रहम आता है ना, इसको पिटीफुल पेरेंटिंग कह सकते हैं। यानी कि आपको हर वक़्त थोड़ा-सा वो माँ सदके वाली फीलिंग आ रही होती है कि मैं कुर्बान जाऊँ अपने लाल के ऊपर और इसको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो और मैं जो है ना इसके लिए सब कुछ करूँ। दैट्स एक्चुअली वेरी डेंजरस। और इसको आपने अक़लिया लेवल के ऊपर आपने इसको पहले अपने अंदर सॉर्ट आउट करना है, आपने सोचना है, अपने लिए प्लान बनाना है कि नहीं, क्योंकि ये पैम्परिंग में आ जाता है। दिस इज़ नॉट केयर, दिस इज़ पैम्परिंग। ये लाड है अपने बच्चों का उठाना। और अगर आपने लाड उठाए और उनके साथ सर्टेन मामलों में सख्ती, और ये सख्ती जो है, ये वो वाली सख्ती नहीं है कि आपने उनको कुछ मारना-पीटना है। ये सख्ती है असूलों के ऊपर स्ट्रिक्टली पाबंद रहने का। तो आपने असूल बनाए, अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, 5-6 साल से ऊपर के हैं, तो फिर तो उनके साथ डिस्कस भी हो सकता है, नेगोशिएट भी हो सकता है कि वो असूलों के अंदर आप थोड़ा-सा उनकी खातिर, तो मिसाल के तौर पे किस वक़्त सोना है, ये उनके साथ नेगोशिएट हो सकता है। अगर कोई उस वक़्त पे नहीं सो रहा तो उसके लिए क्या जुर्माना होगा, ये भी नेगोशिएट हो सकता है। किस वक़्त उठना है, ये भी नेगोशिएट। तो ये सारी चीज़ आपने करनी है और ज़हन में यही रख के करनी है कि दिस इज़ एक्चुअली अगेन अ वेरी बिग गिफ्ट फ्रॉम योर साइड टू देम, क्योंकि अगर वो इस तरह बड़े हो जाएँ कि उनके अंदर ये एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो कि बस हमारी मर्ज़ी है और हमारी माँ और हमारा बाप हमारे नौकर हैं और उन्होंने हमारी बात माननी है, तो ये बड़ा खतरनाक है। नंबर 2 ये है कि आजकल अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स फॉर व्हाटएवर रीज़न अवेलेबल नहीं होते, या कोई और इश्यू पेरेंट्स के साथ, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि अब मेरा अपने बच्चे के ऊपर रहम खाना, यानी पिटी करना जायज़ है बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। सो यू आर एक्चुअली, अगर कोई ऐसा कर रहा है, तो वो एक बुरी चीज़ को एक और बुरी चीज़ से कॉम्पेंसेट कर रहा है। तो वो 2 बुरी चीज़ें बन गई। यानी एक तो पेरेंट मिसिंग था, और फिर पेरेंट जब आया तो बजाय अपना टाइम देने के लिए, क्योंकि वो थका हुआ था और सब, उसने जो है ना आइसक्रीम पकड़ाना शुरू कर दी, आइसक्रीम की आदत डाल दी। उसने जो है वो नगेट्स बना के खिलाना शुरू कर दिए। उसने टीवी का आके देख लो, उसने मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया। तो ये 2, तो ऐसा नहीं, अगेन पिटीफुल पेरेंटिंग नहीं हो सकती है। सो पेरेंट्स का का काम है डिसिप्लिन इंस्टिल करना, क्रिएट करना, और वो करना पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू डू इट। इफ यू कांट डू इट फॉर योर ओन सेक, यू हैव टू डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आई होप दैट क्लैरिफाइज। सर ये सर बट द पॉइंट इज़ कि व्हाट डू आई फील जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते रहे, पहले 2-3 साल तो बच्चों के
साथ मतलब टाइम ही नहीं होता था ऊपर से लेके बच्चे के आप कुछ स्टडी कर सकें या कुछ और। तो अब मैंने ये देखा है कि फजर से लेके 7 बजे तक 8 बजे तक का जो टाइम है उस वो प्रेशियस टाइम होता है जिसपे बच्चे थोड़ा-सा सो रहे हैं और मैं कहती हूँ कि ठीक है ये सो रहे हैं, इस टाइम पे मैं अपना कुछ पढ़ लूँ, मैं अपना कुछ सीख लूँ, मैं अपना कुछ लर्न कर लूँ। अदरवाइज़ फिर सारा दिन एक डेली रूटीन इतनी वो हेक्टिक होती है कि उसमें आपका कुरान भी रह जाता है, उसमें आपकी बाकी सारी चीज़ें भी रह जाती हैं। तो सर इस केस में क्या करना चाहिए? अच्छा, तो सही। अम, अच्छा, यहाँ पे आवाज़ की क्वालिटी ना आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि मुझे 100% समझ में आई हो। मुझे आपकी बात ये समझ में आई है कि आप कह रही हैं कि फॉर इंस्टेंस फजर के बाद का अगर टाइम है और आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहती हैं अपने लिए, तो आपने वो कैसे करना है? तो क्या आपका सवाल ये था कि उस टाइम पे फिर आपने बच्चों को कैसे बिज़ी रखना है? इज़ दैट योर क्वेश्चन या? यस सर। सर फिर ये होता है कि अगर बच्चे उठ जाते हैं सम टाइम तो फिर ये है कि वो बीच में बात करते हैं, मामा ये क्या है? ऐसे क्यों है? आप क्या पढ़ रही हैं? और फिर डिस्ट्रैक्शन सी हो जाती है। फिर ये है कि थोड़ी-सी देर में उनको भूख लग जाती है। अब खाना दे दें, अब मतलब हमारी ये नीड सही, है, अब हमारी मैं चेंज कर समझ दें। और नहीं, मेरा ख़्याल ये है, मेरे ख़्याल में यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ करने का मसला है और मेरे ख़्याल में मे बी इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कि बच्चे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि उस टाइम पे वो आपका टाइम चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपने लिए जो टाइम निकालना है, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, कोई काम करने के लिए, वो आपने उनसे चुराना होगा और आपने ऐसे चुराना होगा कि उस टाइम पे उनको ना पता चले। तो अगर इस टाइम पे वो जाग गए, तो ऑटोमैटिकली आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जानी चाहिए एंड यू हैव टू बिकम, अगर कोई और अवेलेबल नहीं है, then you have to become the person who attends them, who listens to them. अगर आप उनके साथ मिलके वो काम जारी रख सकती हैं तो फिर तो बहुत ही बेस्ट है। तो अगर आप कुछ कुरान में पढ़ रही हैं और आप उनके साथ वो डिस्कस कर सकती हैं, आपका गोल था कि मैंने आज एक पेज पढ़ना है और इस वजह से वो एक आयत हो जाती है, स्टिल इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल देन कि अगर आप वो पूरा पेज खत्म करती। तो आप फिर उसको फौरन आप जो है ना अपने अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें और अपना एजेंडा उस दिन का चेंज कर दें। अच्छा जी, हमारे पास समरा ने हैंड रेज़ किया हुआ है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन तो ये था कि अगर पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो कोशिश कर रहा है बच्चों को जैसे दीन सिखाने की या दीन की तरफ लाने की और वो इतना इम्पैक्टफुल होगा क्योंकि अगर जो दूसरा पेरेंट है, दूसरा पार्टनर है, वो अपोज़ कर रहा है, वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है या वो इंटरप्ट कर रहा है बीच में, तो वो कैसे उसको मैनेज किया जाए कि बच्चों पे इम्पैक्ट भी पड़े और वो कोई क्लैश भी ना क्रिएट हो घर में? बहुत मुश्किल सवाल है ऑनेस्टली। अल्लाह ताला हमें बस ऐसी सिचुएशन से महफूज रखे जहाँ पे कि पेरेंट्स के बीच में इस लेवल के ऊपर, क्योंकि तो बड़ा हाई लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर एक बुनियादी आप कह लें इख्तिलाफ हो। तो इख्तिलाफात होते हैं छोटी चीज़ों पे, तो बड़े कॉमन हैं और हमेशा होंगे, खाने पीने के बारे में, रूटीन के बारे में। लेकिन ओवरऑल कि हमने अपने बच्चों को लेट्स से दीन के ऊपर रेज़ करना है या दीन से हट के रेज़ करना है, अगर ये एक डिस्कशन है तो मेरे ख़्याल में ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये शायद इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि आप लोगों को ये डिस्कशन एग्ज़ैक्टली मैं इसकी तरफ भी आने वाला हूँ कि ये असल में ये वाली चीज़ कवर होगी हमारे मैरिज फ्रेमवर्क में, जो कि हम इंशाल्लाह विदिन अ मंथ, इसके ख़त्म होने के विदिन अ मंथ इंशाल्लाह शुरू करेंगे। वहाँ पे ये डिस्कस होनी है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर आप इसके लिए विदिन फैमिली आप मतलब काइंड ऑफ मैरिज काउंसलिंग सीख करें, यानी आप अपनी फैमिली को अपने अपने हस्बैंड से कहें और आप अपनी फैमिली की तरफ से किसी को इन्वॉल्व करें जो उनसे बात करे, या उनके किसी फैमिली मेंबर की तरफ से ना कि वो मिल के बैठ के बात करें, बिकॉज़ दिस इज़ रियली समथिंग समथिंग वेरी सीरियस। हमारी सोसाइटी नहीं लेती, मैं समझ सकता हूँ, ये बात मुझे पता है, लेकिन दिस इज़ सीरियस। अगर उस चीज़ की सारी चीज़ की नेचर ऐसी नहीं है, जैसा मुझे लग रहा है, तो फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर वाक़ई इट्स सो एट दैट लेवल कि लेट्स से वालिद जो हैं वो कहते हैं कि जी बच्चों को क्या नमाज पे लगाया हुआ है और ये सब की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये भी अब हमारी सोसाइटी में कॉमन होता जा रहा है ना। तो अगर ऐसा है, देन यू रियली नीड टू कंसिडर द ऑप्शंस फॉर मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये फिर करने की ज़रूरत है।
जी, वो दीन में भी मॉडिफ़िकेशन कर लिया ना लोगों ने कि हर चीज़ को कंपल्सरी नहीं समझते, हर चीज़ को लाइटली समझते हैं कि नमाज़ पढ़ना भी कोई ज़रूरी नहीं है, हिजाब करना भी कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब डेली मस्जिद जाना भी कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब हर चीज़ पे उन आर्गुमेंट्स और फिर आप इतनी अननेसेसरी डिस्कशन में पढ़ने के बजाय इंसान सोचता है कि मतलब ऐसे लोगों पर आप क्या किस तरह से आप उनको समझाएँ या किस तरह से आप उनको एक्सप्लेन करें, जो कहते हैं कि हमें सब पता है, हमें ऑलरेडी सारा इल्म हमारे पास है, आप क्या हमें बताएँगे मज़ीद? अगेन इट्स रियली अ सीरियस इशू, इट्स आल्सो वेरी सीरियस फॉर द चिल्ड्रन। और बड़े कंफ्यूज्ड बच्चे जो है ना इस तरह रेज होते हैं, और वो ना एक तरफ होते हैं ना दूसरी तरफ होते हैं, क्योंकि मतलब इट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर अ चाइल्ड कि वो अपने दीन के ऊपर मुस्तहकम हो, और ये सब कुछ। और आजकल तो इंसेंटिव नहीं है ना दीन के ऊपर चलने का, बहुत डिसइंसेंटिव है, सोसाइटी ऐसी होती जा रही है, मसाइल इतने ज़्यादा हैं। तो इट्स अ सीरियस थिंग। मैं इंशाल्लाह दुआ भी करूँगा, और अगर आप समझती हैं कि मैं कुछ लिख के या उनसे बात करके या कोई और आप समझती हैं, तो आई थिंक इट्स समथिंग यू हैव टू टेक सीरियस एंड डू द एफर्ट। यू जी, कांट जज़ ब्रश इट अंडर द कारपेट। और उसके बारे में हाँ, कुछ गाइड कर सकें तो फिर ज़रूर कीजिएगा, जज़ाकल्लाह ख़ैर। और एक और बारक क्वेश्चन सर, अगर जैसे किसी के बच्चे बड़े हो चुके हैं या जैसे फैमिली में किसी के टीनेज से थोड़े-से बड़े हैं, टीनेज में, और वो पेरेंट्स अब कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को समझाने की, और उनके बच्चे कहते हैं कि नहीं, क्या आप हर वक़्त दीन की बातें करते रहते हैं, या हर वक़्त ही आप हमें सब पता चल गया, आपने बता दिया था पहले भी। मतलब आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी हमें पता है। तो वो मतलब उन बच्चों को किस तरह से आप माइंड मेकअप करें कि अब वो बात अच्छा, सुनें और फिर राइट की ये तरफ आएँ? ये बहुत रेलेवेंट सवाल है। हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर 2 जो रियल लाइफ सिनेरियोज़ हैं, इससे मिलते-जुलते हैं। एक रियल लाइफ सिनेरियो इससे मिलता-जुलता ये है कि एक बच्चा है या बच्ची है, जो कि आई थिंक मैंने 12 साल का, जो कि अच्छा 15 साल का, जो कि नमाज़ नहीं पढ़ता, ठीक है? या कवर नहीं करती, ठीक है? तो उसको डिस्कस किया हुआ है, और हम इंशाल्लाह फिर वहाँ पे इसका जवाब देंगे। और इसी तरीके से एक बच्चा है जो कि इसी तरह की एज का, और वो जो है ना वन फाइन मॉर्निंग वो कहता है कि मैं जो है ना इस्लाम को रिनाउंस करता हूँ और मैं अल्लाह ताला में यकीन नहीं रखता। तो इन दोनों चीज़ों के साथ कैसे डील करना है, ये हम वहाँ पे बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो यू वेट जस्ट फॉर अनदर वीक। जी, जज़ाकल्लाह ख़ैर। बस सर उसके बारे में आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अगर कोई आप शॉर्ट वीडियो बना सकें या कोई मटीरियल कि मतलब अल्लाह ताला तक पहुँचने का लोग समझते हैं कि हमने डायरेक्ट कोई रास्ता निकाल लिया, हम बगैर फ़राइज़ पूरे करे भी अल्लाह ताला तक पहुँच सकते हैं। और ये फ़राइज़ जो उन लोगों के लिए हैं जो जिनको जो है मतलब समझ नहीं है, या जो नहीं जो है वो पहुँच सकते डायरेक्ट। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ी-सी एक्सप्लेन हो जाए ना, तो लोग फ़राइज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते और समझते हैं कि हम सारा दीन हमने समझ लिया है, तो हम काफ़ी है बस। मतलब सही। ये सारी बस मेरे ख्याल में आपको भी पता होगा, ये असल में ना ज़्यादा नफ्सिया इश्यू है, ना कि अक़लिया इश्यू हो, ठीक है? ये अक़लिया इश्यू नहीं है। मतलब काफ़ी ऐसे लोगों के साथ डील किया है, और जनरली दे हैव इश्यूज़, दे हैव पर्सनल इश्यूज़ विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। They have personal issues with obeying someone, ठीक है? And it usually goes back to some personal grudge with their fathers, for instance, क्योंकि उन्होंने जो है ना कहीं सख्ती की और कुछ करने की कोशिश की, और फिर से मैं कहूँगा कि इसीलिए सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जो है ना इवन हक को भी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और कितना ज़्यादा जो है ना हम अगले के इमोशंस का ख्याल रखते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली अक्सर ऐसा हुआ होता है कि वो जो है ना बस नाराज़ होते हैं, और उस नाराज़गी का इज़हार फिर वो इस तरीके से कर रहे होते हैं। तो इट्स तो यूजुअली हम नॉट एन अक़लिया इश्यू, हम रेयरली एन अक़लिया इश्यू। कैसे उनको मतलब कैसे डील करें, किस तरह से गाइड करें कि हमारी बात उनको समझ में आ जाए? बस मतलब आसान नहीं है, वाक़ई आसान नहीं है। ऐसे मतलब ये बहुत डिपेंड करता है ना, वो बंदा कितना ओपन अप होने के लिए तैयार है, कितना वो वाक़ई ये मानने के लिए तैयार है कि मेरा मसला क्या है। सो इट्स रियली नॉट ईज़ी, एंड आई डोंट थिंक कि इसका कोई पेटेंट फ़ॉर्मूला है, लेकिन बस तरीका डिस्कशन ही है। तो तरीका, इफ यू आर नॉट इन अ पोजीशन बिकॉज़ ऑफ आइदर कि वो जो रिलेशनशिप है ऑलरेडी स्ट्रेन्ड है, और बिकॉज़ कि आप समझती हैं कि आपके पास ये डिस्कशंस के लिए नॉलेज नहीं है, देन अगेन द मोस्ट यू कैन डू इज़ कि यू प्रोवाइड हिम विद समवन हू इज़ रेडी टू डिस्कस विद हिम। लेकिन डिस्कशन उन्होंने करनी है, तो अगर और मानना भी उन्होंने, बैठना भी उन्होंने, तो अगर वो नहीं है इस बात के लिए तैयार, तो बस फिर नहीं हो सकेगा। दैट्स ऑल यू कैन डू। आपके इख्तियार में फिर इससे ज़्यादा नहीं है। जी, ठीक है जी जी। सर, जज़ाक
चलिए, जी। थैंक यू वेरी मच। और हैंड्स रेज़ नहीं है, तो हम इंशाल्लाह इसको आज ख़त्म करते हैं इधर। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन फॉर कमिंग, और अल्लाह ताला से हमेशा की तरह यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपने पेरेंट्स के लिए और हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। अस्सलाम वालेकुम।